D77 धमाका। एक अलग दिशा में एक और पर्वत श्रृंखला फट गई और सैकड़ों मीटर लंबी एक विशाल भुजा आकाश और पृथ्वी से बाहर फैल गई, जिसमें अनगिनत मिट्टी और चट्टानें बिखर गईं। एक और रक्त दानव। दो रक्त दानवों के उदय से वायु में व्याप्त दमनकारी शक्ति और भी अधिक भयावह हो गई। यह क्या वाकई में एक रक्त दानव को आकर्षित किया है? जियांग जुबान का चेहरा पीला पड़ गया और उसका दिल और भी व्यथित हो गया। हमें इस परीक्षण के लिए नहीं आना चाहिए था। अंकल फैंग, अंकल गुओ, वे सभी मेरी वजह से मरने वाले हैं। और मैंने भाई जू को भी नीचे खींच लिया है। जियांग जुबान ली युआन की ओर देखे बिना नहीं रह सका, जिसने अभी भी शांत व्यवहार बनाए रखा था। भगवान जू युआन ने तो वध करने का कोई कदम भी नहीं उठाया था। ऐसा नहीं होना चाहिए। शू गुओ और कई बख्तरबंद योद्धाओं का चेहरा और भी पीला पड़ गया। हमारे पास जो खुफिया जानकारी है उसके अनुसार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, या फिर ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन जिसने भी इसका सामना किया उसकी मृत्यु हो गई। इस समय उन सभी को विश्वास हो गया था कि वे बर्बाद हो चुके हैं। भले ही उन्हें ली युआन पर अभी भी भरोसा था, आखिरकार वह सिर्फ उड़ते स्वर्ग के दायरे में था। भले ही उसका डोमेन मजबूत था, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति कितनी शक्तिशाली हो सकती थी? अधिक से अधिक उसके पास एक अर्ध दिव्य शिखर की शक्ति थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन यहाँ सैकड़ों अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवर थे और साथ ही दो भयानक रूप से शक्तिशाली रक्त राक्षस भी थे। भाई जू, जियांग जुबान ने अचानक चिंतित होकर कहा, चाचा गुओ और अन्य लोगों को युद्धपोत छोड़ने दो, कुछ रक्त राक्षसों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और तुम भागने का अवसर लो, शायद बचने की थोड़ी सी संभावना हो। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने, भाई जू ने, हमें बचाने के लिए कार्रवाई की, अपनी जबरदस्त ताकत का परिचय दिया, जिसके कारण एबिस डेमन ब्लड डैन के पीछे की शक्ति ने हमें निशाना बनाया, अन्यथा इतनी भयानक शक्ति हमारे खिलाफ इकट्ठा नहीं होती। जियांग जुबान ने जल्दबाजी में कहा। वह बहुत बुद्धिमान थी। बहुत कम समय में उसने कुछ संभावनाओं पर अनुमान लगा लिया। जूगुओ और अन्य लोग जियांग जुबान को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जो ली युआन के बचने के लिए बेताब होकर संघर्ष कर रहा था। क्या ये स्वयं को मौत के मुंह में भेजना नहीं था? लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि भले ही वे खुद को मौत के मुंह में न भेजते, फिर भी वे बचने वाले नहीं थे। जियांग जुबान, आपके इरादों की सराहना की जाती है। ली युआन, जो हमेशा शांत रहता था, मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने अपना सिर घुमाकर रक्त दानव को देखा, जो पहले से ही आकाश और पृथ्वी को चीरकर अपना पूरा रूप प्रकट कर चुका था। केवल यदि हम आपके अनुमान के अनुसार चलें, क्योंकि एबिस डेमन ब्लड डैन के पीछे की शक्ति ने मुझे निशाना बनाया क्योंकि मैंने कार्रवाई की थी, भले ही मैं भाग्य से बच भी जाऊं, फिर भी शायद मुझे शिकार बनाया जाएगा। तो फिर हम क्या करें? जियांग जुबान हैरान रह गई। ली युआन के लिए हताश होकर लड़ना ही सबसे अच्छा उपाय था जो उसने सोचा था। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ली युआन की आवाज़ उदासीन रही, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक झलक रही थी। बस युद्धपोत पर रहो और हिलना मत। वास्तव में ली युआन रसातल दानव रक्तमांद के पीछे की शक्ति से काफी सावधान था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये तथ्य कि वे उसे इतनी जल्दी ढूंढ पाए, ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि प्रतिद्वंद्वी संभवतः पूरे ब्लड डैन में पूछताछ कर सकता था, या कम से कम उसकी गतिविधियों के बारे में जान सकता था। और वे इतनी शक्ति जुटा सकते थे। कई संकेत इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि इसके पीछे की ताकत उसकी अपनी ताकत से कहीं अधिक होगी। लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैंने मुश्किल से कोई कार्रवाई की और पर्दे के पीछे की यह शक्ति मुझे घेरना चाहती है। यह अनुचित है। इटर्नल हॉल ने मुझे यहाँ काम सौंपा। ये संभवतः विफलता की इतनी अधिक संभावना वाले मिशन की व्यवस्था नहीं कर सकता। ली युआन के विचार उसके दिमाग में कौंधे। इसके अलावा अगर वह शक्ति वास्तव में मुझे मारना चाहती थी, तो उन्हें ऐसा आसानी से करने में सक्षम होना चाहिए था। केवल अर्धदिव्य स्तर के प्राणियों को ही क्यों भेजा जाए? यहाँ तक कि ली युआन के दिव्य महल अन्वेषण के तहत जूगुओ, जियांगहुआन और अन्य लोगों के मन में डर पैदा करने वाले रक्त राक्षसों को भी उनके स्तर से स्पष्ट रूप से आंका जा सकता था। 46वां स्तर। इनसे ली युआन के जीवन को कोई खतरा नहीं था। दो संभावनाएं हैं। एक, पर्दे के पीछे से एजेंट जो शक्ति जुटा सकता है वह सीमित है। ली युआन की निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। दो, मैंने जो ताकत दिखाई है वह बहुत मजबूत है, इसलिए ये अर्धदिव्य स्तर के क्रूर जानवर विशेष रूप से मेरे लिए एक परीक्षा हैं। चाहे जो भी हो, ली युआन को केवल एक ही बात पता थी, वह अब भाग नहीं सकता था। रक्त आपदा कम से कम 1 या 2 दिन तक जारी रहेगी। भले ही वह अब स्टाररी स्काई एक्सट्रीम स्काई शटल का उपयोग करके भाग जाए, फिर भी उसे जल्द ही अधिक रक्त राक्षसों और अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवरों द्वारा फिर से घेर लिया जाएगा। चलो लड़ाई करे। मोतियाबिंद से आखिर पाना चाहते हैं क्या, वो भी सिर्फ 10 दिन में? पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। बहन, तैयार हो जाओ। ली युआन ने गू यू को संदेश भेजा। ठीक है, गू यू ने जवाब दिया, मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। किसी महत्वपूर्ण क्षण में मैं आपको सीधे प्राचीन दिव्य महल में ले जाऊंगा।
लेकिन याद रखें, यह अंतिम चरण है। अर्ध दिव्य शिखर विशेषज्ञ की सावधानीपूर्वक जांच के तहत प्राचीन दिव्य महल के अस्तित्व का पता लगाया जा सकता है, और एक छद्म देव शक्ति संपदा प्राचीन दिव्य महल को बलपूर्वक दबा सकती है। प्राचीन दिव्य महल एक सच्चा ईश्वरीय साधन था, इसकी शक्ति असीम थी, लेकिन केवल एक सच्चा ईश्वर ही इसकी शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता था। समझा। एक विचार के साथ ली युआन सीधे नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल में पहुंचा। तुरंत 9 परत स्टार तकनीक ऑल थिंग्स डिवाइन बॉडी का उपयोग करते हुए उसका शरीर 10 मीटर लंबे रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी मजबूत मूल शक्ति 9 ड्रैगन जुबान कवच में बढ़ गई, जिसने तुरंत उसे पूरी तरह से लड़ाकू कवच में ढक दिया। उसका पूरा अस्तित्व तुरंत ही एक इस्पात युद्ध देवता जैसा बन गया। हुश। ली युआन की दाहिनी हथेली में एक दिव्य भाला दिखाई दिया, जिसमें एक प्राचीन आभा थी। यह कांस्य से बना हुआ लग रहा था और इसकी सतह पर हल्का सा रक्त रंग चमक रहा था। ये डार्क स्टार दिव्य भाला था, जिसे गुयू और कियू बिंगजुन ने फिर से गढ़ा था। एक शीर्ष ग्रेड आभासी दिव्य कलाकृति। यद्यपि यह मूल दिव्य कलाकृति जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी ये ली युआन द्वारा नियमित रूप से जाली छद्म देव कलाकृतियों में प्राप्त किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार था। युद्ध करना चाहते हो तो मैं युद्ध में तुम्हारा साथ दूंगा। ली युआन ने अपने लंबे भाले को चलाते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ते हुए लगभग 800 मीटर लंबे 2 रक्त राक्षसों पर हमला करने की पहल करते हुए हत्या की मंशा को बढ़ाया। इस तरह की आभा भाला, ये देखकर कि वह एक लंबा भाला पकड़े हुए है, मुझे घुटन महसूस हो रही है। क्या ये भाईजू की असली ताकत है? युद्धपोत पर जियांग जुवान और जू गुओ दोनों हैरान थे, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य देखा। एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा सीधे 2 रक्त राक्षसों का सामना कर रहा था। ये बहुत अपमानजनक था। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाईजू की आभा में भी मेरे भाई की तरह महानता का स्पर्श है? जियांग जुवान ने कहा, बिना नहीं रह सका। राजकुमार जियांग शान से भी अधिक शक्तिशाली। श्री जू युआन की फटने की गति एक पल में सेमी डिवाइन पीक की तुलना में बहुत तेज है। मेरी गति उसकी आधी से भी मेल नहीं खाती। मुझे ये भी संदेह है कि क्या वह वास्तव में उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में है। अगर वह वास्तव में उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में है, तो मुझे डर है कि वह स्टाररी स्काई प्राचीन शहर में उड़ने वाले स्वर्ग के अधिकांश प्राणियों की तुलना में अधिक दुर्जय है। जू गुओ ने जारी रखा। क्या लोगों का एक समूह आश्चर्यचकित था। ज्यूशिंग महाद्वीप के उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोगों के हृदय में तारों से भरा प्राचीन शहर स्वर्ग है। स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के आधिकारिक सदस्य सभी दिव्य प्राणी हैं, और उड़ता हुआ स्वर्ग क्षेत्र अर्ध दिव्य क्षेत्र आरक्षित सदस्य। ये दर्शाता है कि स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के उच्च सोपानों की नज़र में ये आरक्षित सदस्य कम से कम छद्म देवता बनने के प्रति आशान्वित हैं, या शायद वह स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के मुख्य सदस्यों में से एक है। जू गुओ ने कहा। ... लड़ाई शुरू होने वाली है। शू गुओ का स्पष्टीकरण सुनकर जियांग जुवान और अन्य लोगों के दिलों में आशा की एक किरण जगी। अल्पविराम। रक्त दानव विशालकाय जैसे थे। केवल उनकी त्वचा मोटी और भारी थी, लगभग रक्त रंग की चट्टान जैसी। उनके शरीर से लगातार रक्त का हल्का कोहरा निकलता रहता था। गर्जना गर्जना। बाईं और दाईं ओर सैकड़ों फीट ऊंचे 2 रक्त दानव जमीन से बाहर निकले और तुरंत बल के साथ फट गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनका वेग इंद्रधनुष की तरह था, जो पृथ्वी पर कदम रखते ही उनकी भयानक शक्ति के कारण जमीन गड़गड़ाहट के साथ टूट जाती थी। अनगिनत पत्थर उछलकर कांपती हुई जमीन पर जोर से गिर जाते थे। वे क्रूरतापूर्वक सीधे ली युआन की ओर बढ़े। स्वॉश स्वॉश स्वॉश। बड़ी संख्या में अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर, जिनकी आंखें लाल चमक रही थीं, भी ली युआन की ओर मारे गए, जो सक्रिय रूप से उनका सामना कर रहा था, जैसे 2 रक्त राक्षसों का पीछा करने वाली लहर। नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। स्पष्टतः रक्त दानव और अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर दोनों ने ली युआन को अपना लक्ष्य बनाया था। हुश। दोनों रक्त दानवों ने अचानक अपने मुंह खोले और रक्त के रंग की हवा की भयानक धाराएं उगल दीं। भयंकर धाराएं तेजी से फैल गईं। जल्द ही दुनिया डूब गई। रक्त के रंग की हवा की पहुंच में हर पौधा नंगी आंखों से दिखाई देने वाली दर से मुरझाने लगा। रक्त के रंग की बहुत सी हवा ने ली युआन को डुबाने की कोशिश की। कार्यक्षेत्र। क्या मजाक है। ली युआन की लड़ाकू भावना आसमान तक पहुंच गई, और एक विचार के साथ उसने आदेश दिया, स्वर्ग और पृथ्वी नदी। 9 ड्रैगन जुबान कवच। धमाका धमाका धमाका। 9 पीले ड्रैगन एक साथ उभरे। उसके बाद एक तेज पीले भूरे वायु प्रवाह का जन्म हुआ, मानो एक गैसीय ग्रह तेजी से फैल रहा हो, उसकी शक्ति भारी पड़ रही हो। गड़गड़ाहट। एक पल में रक्त के रंग की हवा के प्रवाह की वह साधारण शक्ति पूरी तरह से डूब गई और विशाल मिट्टी पीले वायु प्रवाह द्वारा कुचल दी गई। एक क्षण के लिए विशाल स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र ने दोनों रक्त दानवों को पूरी तरह से घेर लिया। क्या इतनी तेज गति, इतना मजबूत डोमेन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस उड़ते हुए स्वर्ग के प्राणी के पास इतना शक्तिशाली क्षेत्र है। गुप्त रूप से देख रही 2 शक्तिशाली चेतनाएं चौंक गईं। उन्हें ज्ञानवान और अनुभवी कहा जा सकता है।
लंबे वर्षों के दौरान जो लोग उड़ते हुए स्वर्ग स्तर पर रसातल दानव रक्तमांद में प्रवेश करने के लिए आए, उनकी संख्या निश्चित रूप से अरबों में थी। लेकिन कानून खजाने का उपयोग करने के अलावा कभी भी किसी भी उड़ान स्वर्ग स्तर इतना मजबूत डोमेन का पता चला है नहीं है। मार डालो। ली युआन ने एक सुपर मजबूत डोमेन का प्रदर्शन किया और अंत में करीब आ गया। गर्जना। दो रक्त दानवों को भी स्वर्ग और पृथ्वी नदी डोमेन द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन उनके भयानक भौतिक शरीर ने उन्हें बहुत ताकत दी। कम कानून समझ के साथ भी, डोमेन तैनात किए बिना भी, उनके पास अभी भी अर्ध दिव्य शिखर शक्ति थी। केवल इसी तरह से वे उन नए अर्ध देवताओं को आसानी से मार सकते थे। बूम बूम। रक्त राक्षसों की भुजाएं असाधारण रूप से लंबी और मोटी थीं, स्वर्ग से आए खंभों की तरह ली युआन की ओर जोर से टूट रही थीं। दो रक्त राक्षस स्वर्ग के 4 स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते थे। फुट। दो रक्त राक्षसों के हमले का सामना करते हुए ली युआन की आंखें ठंडी थीं। उसने एक हाथ से भाले की पूंछ और दूसरे हाथ से बीच को पकड़ रखा था और सीधे उस पर वार कर रहा था। फुट। लंबे भाले ने एक वृत्त खींचा। 10 मीटर से अधिक लंबा एकमात्र भाला स्वर्ग के बाहु जैसे स्तंभों के सामने अतुलनीय था, किंतु जब लंबा भाला नाचता था तो आसपास का स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगता था। हाउ टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, विश आई न्यू द सूनर। अगर आपके सफ़ेद दाग खत्म नहीं हो रहे तो तुरंत ये उपाय करें। दोनों रक्त दानवों ने महसूस किया कि आसपास के क्षेत्र में दबाव तेजी से बदल रहा है। अदृश्य शक्ति उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर रही है, यहाँ तक कि उनके रूप भी अस्थिर होने लगे हैं। इस पल भाले की तकनीक की ताकत अचानक भड़क उठी, अंतरिक्ष में लहरें उठने लगीं और भाले का शरीर सीधे विशालकाय भुजाओं में से एक पर जा लगा। धमाका। रक्त दानव की मजबूत भुजा का एक बड़ा हिस्सा फट गया और मांस और हड्डियां बिखर गईं। हुश हुश हुश। लंबा भाला एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता और कटता हुआ या तो अन्य 3 रक्त दानव भुजाओं को टुकड़े टुकड़े कर देता या एक भयानक घाव को लगभग टूटने के बिंदु तक फाड़ देता। एक ही आदान प्रदान में दोनों रक्त दानव पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे। गर्जना। धमाका। दोनों रक्त दानव तुरंत घबरा गए, बड़ी लाल आंखों में डर का रंग दिखाई दिया। वे उत्सुकता से पीछे की ओर हट गए। रक्त दानवों की कम बुद्धि के बावजूद उनमें ताकत पहचानने की क्षमता थी। निस्संदेह उनके सामने मौजूद दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। भागने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। ली युआन फिर से आगे बढ़ा, उसकी गति मूल आधार से और भी अधिक विस्फोटक रूप से बढ़ गई, सीधे रक्त दानवों में से एक तक पहुंच गई। उसकी छाती पर कदम रखा, एक चमक पहले से ही रक्त दानव के सिर के ऊपर पहुंच गई। इसके साथ ही उसने अपने हाथ में लंबा भाला भी घुमाया। उन्मूलन करो। लंबा भाला काला था और हवा की तरह हल्का लग रहा था, फिर भी इसमें आकाश और पृथ्वी को भेदने की शक्ति थी। सीमा क्लाउड भाला तीसरी शैली भूत घाटी। धमाका। इस प्रहार से रक्त दानव का अत्यंत कठोर सिर सीधे छेदा गया। उसके बाद भाले का प्रकाश फट गया, जिससे तुरंत रक्त और मांस छिड़कने लगा। भयानक प्रभाव के कारण विशालकाय रक्त दानव पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसका सिर खून से लथपथ हो गया। वह भयंकर और भयावह लग रहा था। एक बार और फिर भी नहीं मरे। ली युआन आश्चर्यचकित था। अगर यह कोई अन्य अर्ध देवता होता तो वे पहले ही इस भाले के वार से गिर गए होते। अर्ध दिव्य शिखर मजबूत और कमजोर भी हो सकते हैं। ध्यान रहे, पिछले 2 वर्षों में अंतरिक्ष के रहस्यों को अपनी भाला तकनीक में निरंतर एकीकृत करने के साथ ली युआन की भाला तकनीक की शक्ति बढ़ती रही। विशेष रूप से डार्क स्टार दिव्य भाला प्राप्त करने के बाद 2 साल पहले प्रारंभिक अर्ध दिव्य शिखर स्तर पर उसकी भाला तकनीक की शक्ति अब लगभग अर्ध दिव्य सीमा तक पहुंच गई है। सचमुच बदल गई। वह थी उसकी भाला तकनीक की विचित्रता, हवा, पृथ्वी और अंतरिक्ष का संयोजन, जिससे उसका भाला सामने से हमला, समूह युद्ध, रक्षा या नियंत्रण में भयानक रूप से काम करता है। यदि एक भाला पर्याप्त नहीं है तो कई और भाले काम कर देंगे। ली युआन ने अपना लंबा भाला आगे बढ़ाया, जिससे अदृश्य स्थानिक उतार चढ़ाव शुरू हो गया, जिससे रक्त दानव की नई आधी पुनर्जीवित भुजा हिल गई और विक्षेपित हो गई, जिससे चोट और भी बदतर हो गई। अचानक स्पीयर लाइट टिमटिमाने लगी। उसके पूरे शरीर का जोश फूट पड़ा और आकाश और पृथ्वी से मिट्टी की पीली धाराओं की एक धारा बह निकली, जिससे तुरंत ही 9 विशाल और डरावने भालेनुमा प्रेत बन गए। टकराना। बैंग 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 बैंग। लगातार 9 भाले प्रेत रक्त दानव के सिर पर पहले से ही घायल स्थान पर पटक दिए गए, जैसे कि एक तेज क्रम में 9 तीर अपनी शक्ति को एक भयानक स्तर तक जमा कर रहे हों। डॉट डॉट डॉट। बूम। रक्त दानव का सिर अब वार सहन नहीं कर सका, तुरंत फट गया। उसका विशाल शरीर पीछे की ओर गिर गया। रक्त दानव मर गया। 2 वर्ष पहले मुझे ओरिजिन पावर एरे द्वारा सम्मानित किया गया था और लिटिल आइस के साथ संयुक्त प्रयास के बावजूद सेमी डिवाइन पीक एक्सपर्ट को मारना बेहद मुश्किल था। ली युआन का दिल गर्व से भर गया। अब अकेले ही मैं सेमी डिवाइन पीक को तेजी से मार सकता हूं। तथाकथित अर्ध दिव्य शिखर, अर्ध दिव्य सीमा का विभाजन सामान्यतः केवल आक्रमण सीमा, रक्षा सीमा इत्यादि के संदर्भ में ही देखा जाता है, लेकिन वास्तविक युद्ध बहुआयामी होता है।
ली युआन की वर्तमान ताकत के साथ अगर उसे ये एन सेमी डिवाइन एक अर्ध दिव्य सीमा विशेषज्ञ का सामना करना पड़े तो वह खुद को नुकसान पहुंचाए बिना आसानी से प्रतिद्वंद्वी को रोक सकता है। मैं देखना चाहता हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आप पर्दे के पीछे के चालाक एक छद्मदेव स्तर के लड़ाके को तैनात कर सकते हैं? ली युआन ने अपने लंबे भाले को पकड़ लिया, पूरी तरह से प्रतिबद्ध दूसरे रक्त दानव की ओर हमला किया जो 20 किलोमीटर से भी कम दूरी पर भाग गया था। गर्जना गर्जना अर्धदैवीय स्तर के क्रूर जानवरों की भीड़ ली युआन की शक्ति के डर के बावजूद अपने मालिक की आज्ञा के तहत पागलों की तरह हमला करती है, रक्त दानव की वापसी को कवर करने का प्रयास करती है। यदि यह कोई अन्य अर्धदिव्य शिखर विशेषज्ञ होता तो उसे निश्चित रूप से बाधा होती, लेकिन ली युआन स्विश लंबे भाले के साथ एक सीधा वार, बैंग या एक स्वीप, स्लैश या गुस्से में काटना। ये अर्धदिव्य स्तर के जानवर अर्धदिव्य के मात्र दहलीज योद्धा, कभी कभी अर्धदिव्य प्रारंभिक रैंक की ताकत वाले, ली युआन द्वारा लगातार चौंकाने वाली तीव्र गति से वध किए गए। कुछ ही सेकंड में दर्जनों अर्धदिव्य स्तर के जानवर गिर गए जो ली युआन को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। ये तो महज मौत का प्रसव था। सच तो यह है कि उसके क्षेत्र में घूम रहे 9 पीले ड्रैगन एकजुट होकर अर्धदिव्य स्तर के जानवरों को मार सकते हैं। हफ ली युआन आखिरकार दूसरे रक्त दानव के पास पहुंच गया, भले को 2 बार चलाते हुए अचानक अपनी कमर को कोर की तरह मोड़ते हुए शक्तिशाली बल को मुक्त करने के लिए धनुष की तरह झुक गया। लंबे भाले ने रक्त दानव पर जमकर प्रहार किया। रक्त दानव की भुजा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, केवल आधी ही वापस बढ़ी थी और अवरोध उत्पन्न करने के एक कमजोर प्रयास में वह मुश्किल से आधी भुजा ही आगे बढ़ा पा रहा था। बूम हड्डियों के टूटने की आवाज। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भयानक लंबा भाला नीचे गिरा जिससे रक्त दानव की बांह तुरंत टूट गई, टूटी हुई हड्डियां उसकी छाती पर जा लगीं। रक्त दानव का विशाल शरीर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए उसने मुंह में ताज़ा खून उगल दिया। चोटें और भी गंभीर हो गईं। मरो ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं क्योंकि उसने अपना लंबा भाला सीधे उसके सिर में घुसा दिया, उसे पूरी तरह से मारने की कोशिश में। ठीक उसी क्षण रुको, आश्चर्य और क्रोध की आवाज़ उठी। तुरंत ही आकाश और पृथ्वी में रक्त की धुंध की बड़ी मात्रा उमड़ पड़ी जो शून्य में एक विशाल चेहरे में मिल गई। ली युआन को देख रहे भयावह चेहरे ने तत्काल चिल्लाते हुए कहा, रुको बेटा, मुझे लगता है कि तुमने रक्तदान परीक्षण पास कर लिया है, अब और वध की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है। ली युआन की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, जैसे उसकी नज़र इधर उधर घूम रही हो। लक्ष्य का जीवन स्तर 19.9 है। मूर्खतापूर्ण चालें, अब रुकने को कह रहे हो, पहले क्या कर रहे थे? भागो, ली युआन ने ठंडे स्वर में कहा और तुरंत ही अदृश्य हवा की एक लहर आई जिसने बड़े चेहरे को साफ साफ चीर दिया। यदि यह कोई अन्य उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर या अर्धदिव्य स्तर होता तो वे चेहरे पर पड़ने वाले अमूर्त दबाव से भयभीत हो जाते, लेकिन ली युआन अपने दिव्य महल अन्वेषण के साथ उन लोगों से कम डरता है जो दिखावा करते हैं। अब तक ली युआन को किसी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा था जो दिव्य महल अन्वेषण से बच सकता था। ली युआन ने समझ लिया कि पर्दे के पीछे का षड्यंत्रकारी अपनी बुद्धि पर काबू पा चुका था और केवल धमकियां ही दे पा रहा था। इसके अलावा एक अर्ध दिव्य शिखर क्रूर जानवर की भी बलि देने की अनिच्छा से पता चला कि प्रतिद्वंद्वी की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं कम थी। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। मेलानिया ट्रंप का दैनिक आहार हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक तीव्र है। मेघन मार्कल का नवीनतम उत्पाद दर्शाता है कि वह कितनी बेपरवाह हैं। स्वूश 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 भाले के प्रकाश की बहती लहर की तरह रक्त दानव तुरंत अभिभूत हो गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। आपने चौथे दर्जे के प्राणी को मार डाला है, आध्यात्मिक पोषण प्राप्त किया है। एक और दिव्य महल अधिसूचना। रक्त दानव और अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों के पहले के वध में भी ऐसी ही सूचनाएं थीं। जब पहले ही अपमान हो चुका है तो दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली युआन तुरंत बिजली की चमक की तरह घूम गया और उन अर्ध दिव्य स्तर के जानवरों का पीछा करने लगा जो उन्मत्त होकर भागने लगे थे। अजय, यदि 2 रक्त दानवों को एक ही क्षण में पराजित कर दिया गया तो इन अर्धदैवीय स्तर के जानवरों का क्या होगा? ये तो बस एक मौत थी। पर्दे के पीछे का चालाक व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अब व्यर्थ बलिदान नहीं देगा क्योंकि उसने पहले ही जानवरों को अपने जीवन के लिए भागने का आदेश दे दिया था। जो भी बचाया जा सके उसे बचाओ। पर्दे के पीछे की इच्छा के लिए अर्धदिव्य स्तर के जानवरों का पालन पोषण करना भी काफी परेशानी भरा था। अल्पविराम। बड़े पैमाने पर नरसंहार के एक और दौर के बाद दृष्टि के भीतर सभी अर्धदिव्य स्तर के जानवरों को मार गिराया गया। ली युआन ने अपना रूप वापस ले लिया, अब वह सर्वशक्तिमान दिव्य शरीर की स्थिति में नहीं रहा और तेजी से नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल में वापस आ गया। ली युआन को युद्धपोत में वापस उड़ते हुए देखा। जियांग जुवान, जुगुओ और कई बख्तरबंद योद्धा अभी भी पूरी तरह सदमे की स्थिति में हैं। हे भगवान,
उन्होंने क्या देखा था? 2 रक्त दानव 300 से अधिक अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवरों का नेतृत्व कर रहे थे, एक अत्यंत भयानक शक्ति। फिर भी ली युआन ने बहुत ही कम समय में उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। ऐसी भयानक शक्ति, अद्भुत! भगवान जू युआन, वास्तव में अद्भुत। जू गुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन ली युआन को प्रशंसा भरी आंखों से देखते हुए कहा, एक उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर एक अर्ध दिव्य शिखर रक्त दानव को मार रहा है। मजबूत फ्लाइंग हेवन स्तर है जिन्हें मैंने कभी देखा है। यहाँ तक कि रसातल देश के इतिहास में सबसे मजबूत फ्लाइंग हेवन क्षेत्र भी आपकी तुलना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहर में भी आप जैसी प्रतिभा निश्चित रूप से सबसे केंद्रीय स्तर पर होगी। यदि आप किसी दिव्य साम्राज्य या गुप्त महान संप्रदाय में होते तो आप निस्संदेह युवा पीढ़ी में नंबर 1 होते। शू गुओ ने आगे कहा, जाहिर है, शाही परिवार के सुरक्षा रक्षक के रूप में और पहले से ही अर्धदिव्य बनने की योग्यता रखने के कारण उनके पास एक ठोस आधार और दृष्टि थी। ली युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। तारों भरे आकाश का केंद्र प्राचीन शहर कियू बिंगजुन के अनुसार दिव्य क्षेत्र में साधना समय के मुद्दे के कारण उनकी शक्ति को अभी भी उड़ते स्वर्ग स्तर के लिए शीर्ष स्तर का नहीं माना जाता था। उड़ते स्वर्ग स्तर पर कुछ सबसे भयानक प्रतिभाएं 8वें चरण के कानून की समझ रखने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हम क्षमता की बात करें तो यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र के वांडाओ दिव्य न्यायालय और कैस दिव्य न्यायालय में भी मैं शायद अभी भी केंद्र में रहूंगा। ज्यूशिंग महाद्वीप पर ली युआन को संदेह था कि ज्यूशिंग महाद्वीप पर अरबों वर्षों में द्वितीय श्रेणी 8 सितारा शिरा वाले लोगों के केवल कुछ ही उदाहरण मिले हैं। भाई जू, आपने हमें फिर से बचा लिया। जियांग जुबान का छोटा चेहरा उत्साह और खुशी से लाल हो गया। अभी तो उसे लगा कि वह निश्चित रूप से मरने वाली है। अप्रत्याशित रूप से वह जीवित रही और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। इस बार ऐसा लगता है कि मैंने आप सभी को शामिल कर लिया है, ली युआन ने कहा। मुझे पर्दे के पीछे से किसी ने निशाना बनाया होगा। पर्दे के पीछे? क्या ये पहले वाला बड़ा चेहरा है? जियांग जुबान ने जोर देकर पूछा। वे अभी अभी युद्धपोत पर चढ़े थे और उन्होंने उस भयावह बड़े चेहरे को देखा जिसकी दमनकारी उपस्थिति रक्त दानव से भी अधिक शक्तिशाली थी। फिर भी ली युआन ने उसे एक ही सांस में उड़ा दिया। ली युआन ने सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए? क्या बाहरी क्षेत्र में जाना सुरक्षित होगा? जियांग जुबान पूछे बिना नहीं रह सका। कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक हम एबिस डायमंड ब्लड डैन को नहीं छोड़ते तब तक पर्दे के पीछे बैठा व्यक्ति हमारा स्थान बता सकता है। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। अन्य स्थानों पर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जियांग जुबान काफ़ी चिंतित था। इंतज़ार। हम यहीं रहेंगे। ली युआन ने अपनी आंखों में ठंडक के भाव के साथ शांति से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे बैठा वह व्यक्ति मुझे मारने के लिए कितनी शक्ति जुटा सकता है। ली युआन ने निषिद्ध भूमि पर जाने के बारे में सोचा था, लेकिन तुरंत ही उसने इस विचार को खारिज कर दिया। निषिद्ध भूमि के भीतर घातक संरचनाएं हो सकती हैं और एक बार फंस जाने पर यह परेशानी का सबब बन जाएगा। बेहतर होगा कि यहीं रुकें। जियांग जुबान और जू गुओ ये सुनकर चौंक गए, लेकिन शांत होने के बाद उन्हें भी एहसास हुआ कि ली युआन ने जो कहा वह सही था। यहाँ प्रतीक्षा करना शायद उचित होगा। तथापि जियांग जुबान, ली युआन ने विषय बदल दिया। पर्दे के पीछे के व्यक्ति द्वारा लक्षित व्यक्ति में होना चाहिए। वे फिर से हमला कर सकते हैं और यदि आप मेरा पीछा करना जारी रखते हैं तो जीवन और मृत्यु अनिश्चित है, लेकिन यदि आप छोड़ देते हैं तो शायद आप घेरे नहीं जाएंगे। छोड़ो। जियांग जुबान हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली युआन अचानक ये बात उठाएगा। लॉर्ड जू युआन, उनके बगल में जू गुओ ने कहा, मुझे विश्वास है कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति द्वेष रखेगा। आपके साथ रहने से हमें बचने की अधिक संभावना हो सकती है। अगर हम अकेले चले गए तो एक भी रक्त दानव का सामना करने का मतलब मौत हो सकता है। हमारी मौतें कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन राजकुमारी, वह, जू गुओ ने गंभीरता से कहा, हमें उम्मीद है कि भगवान जू युआन इसकी अनुमति देंगे। ली युआन ने जियांग जुबान को देखा। वास्तव में, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई नहीं जानता कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति क्या सोच रहा है। एक बार जियांग जुबान उसका साथ छोड़ दे तो उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर होगी। ठीक है, अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं होना चाहिए, ली युआन ने कहा। ठीक है भगवान ली युआन, जू गुओ ने कहा, मेरी एक विनती है। क्या आप महामहिम को परीक्षण कार्यों को पूरा करने के प्रमाण के रूप में उन अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवरों के सिर काटने की अनुमति दे सकते हैं? अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवरों के इतने सारे सिरों के साथ यदि महामहिम बाहर निकल सके तो निस्संदेह परीक्षणों में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, जू गुओ ने गंभीरता से कहा। जियांग जुबान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस समय भी अंकल गुओ अभी भी उसके परीक्षण कार्यों के बारे में सोच रहे थे। जो जैसा चाहो करो, ली युआन ने जानवरों की लाशों के प्रति उदासीन होकर कहा।
झटपट ली युआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के सामने वाले केबिन में पहुंच गया। वह पैर मुड़कर बैठ गया और अपनी मूल शक्ति पुनः प्राप्त करने लगा। हाल ही में हुई लड़ाई में कई स्टार तकनीकों के प्रयोग के कारण मूल शक्ति का बहुत अधिक उपयोग हुआ था। अल्पविराम रसातल दानव रक्तमांद के निषिद्ध भूमि के अंदर। धत्तेरी की कमीने, मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे बच्चों को मार डाला। धरती के भीतर से पैदा हुआ एक विचार गुस्से में गरज उठा, रक्त राक्षस बच्चों, मैं एक समय में केवल 19 का ही पालन पोषण कर सकता हूँ, और एक के मर जाने पर दूसरे को पैदा करने में 1 दशक से अधिक समय लगता है। वह क्रोध से भरा हुआ था, फिर भी वह शक्तिहीन महसूस कर रहा था। वह केवल एक विचार था जो संरचना के माध्यम से रसातल दानव रक्तमांद के विभिन्न क्षेत्रों को महसूस करने में सक्षम प्रतीत होता था, लेकिन वह जो शक्ति प्राप्त कर सकता था वह उन असंख्य क्रूर जानवरों तक ही सीमित थी जिन्हें उसने पाला था। और ली युआन ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी वह उसकी दमन सीमा को पार कर गई थी। ऐसी दुर्जय उड़ती हुई स्वर्ग स्तर की इकाई वास्तव में दुर्लभ है। मास्टर ने कई देशों की यात्रा की है, यहाँ तक कि स्टाररी स्काई प्राचीन शहर के भीतर भी, और ऐसा कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है, निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में विचार ने कहा, लेकिन चिंता न करें, यह उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर का प्राणी शायद लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द ट्रेजेडी ऑफ द पॉर्न स्टार्स गाय इज सो हार्ट ब्रेकिंग टू हियर। डोनाल्ड ट्रंप्स मेकअप फ्री फेस कांट बी अनसीन। क्या मतलब है तुम्हारा? धरती के अंदर से एक विचार आया जो असमंजस में था। हे, क्या आप रसातल दानव रक्तमांद की वास्तविक प्रकृति को भूल गए हैं? निषिद्ध क्षेत्र की गहराई में विचार ने ठहाका लगाया, मास्टर से पहले रसातल दानव रक्तमांद हमेशा से रहा है। मास्टर ने केवल सतही संरचना को नियंत्रित किया और संरचना का नियंत्रण हमें सौंप दिया। एबिस डेमन ब्लड डैन का असली केंद्र हमेशा से स्वतंत्र रहा है। गुरु की इच्छा के अनुसार, एक बार जब हमारा सामना किसी असाधारण उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र या देवता से होता है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उनसे स्वाभाविक रूप से निपटा जाएगा, गहराई में विचार ने कहा। रक्तमांद का असली केंद्र। धरती के भीतर से आया विचार मानो किसी चीज को याद दिला रहा था। अच्छा, मुझे अपने बच्चों का बदला लेने के लिए इस बदमाश को मारना होगा। अल्पविराम, उस घाटी में जिसने एक महान युद्ध का अनुभव किया था, संरचना से अदृश्य शक्तियां पहले से टूटे हुए पहाड़ों और धरती को पुनर्स्थापित कर रही थीं। और जो अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर पशु और रक्त राक्षस युद्ध में मारे गए थे, भले ही उनके सिर काट दिए गए थे, उनके शेष शरीर धीरे धीरे पृथ्वी में विलीन हो रहे थे। ये धरती एक लोलुप तावटी की तरह लग रही थी, जो मृतक के अवशेषों को तेजी से निगल रही थी और उन्हें अपने में समाहित कर रही थी। कितनी अजीब बात है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम क्रूर जानवरों और अपराधियों की लाशें शायद ही कभी देखते हैं। ये रसातल दानव रक्तमांद वास्तव में क्या है? ली युआन ने युद्धपोत के अंदर मूल शक्ति को पुनः प्राप्त करते हुए बाहरी दुनिया का अवलोकन किया। ये दृश्य देखकर उसका हृदय और अधिक चिंतित हो गया। एकमात्र बात जिसने उसके तनाव को कम किया वह ये थी कि कई घंटों के बाद कोई भी क्रूर जानवर उसके पास नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि छिपे हुए चालाक ने हार मान ली थी। अचानक, ली युआन, सावधान रहो, यह अंतरिक्ष की शक्ति है, जल्दी से प्राचीन दिव्य महल में प्रवेश करो। गुयू की आवाज में भय और क्रोध फूट पड़ा। इससे पहले कि ली युआन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, 30 मीटर लंबे नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के ऊपर एक विशाल अदृश्य अंतरिक्ष दरार चुपचाप प्रकट हुई, मानो एक विशाल अदृश्य मुंह ने शटल को एक क्षण में निगल लिया हो। इसके बाद अंतरिक्ष दरार बंद हो गई और शून्य सामान्य हो गया। मानो नेब्यूला एक्सट्रीम स्काई शटल वहां कभी था ही नहीं। मानो नेब्यूला एक्सट्रीम स्काई शटल वहां कभी था ही नहीं। ली युआन ने बहन गुयू की चेतावनी सुनी तो उसकी सहज प्रवृत्ति जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए प्राचीन दिव्य महल में लौटने की थी। अंतरिक्ष में दरार। ये सर्वविदित है कि अंतरिक्ष सभी आत्माओं का आधार है और अत्यंत स्थिर है, यहाँ तक कि छद्म देव शिखर प्राणियों की लड़ाइयाँ भी आमतौर पर अंतरिक्ष में केवल लहरें ही पैदा करती हैं। सच्चे देवता जब पूरी ताकत लगा देते हैं तब भी अंतरिक्ष में दरारें पैदा कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की स्वयं मरम्मत करने वाली क्रियाओं के तहत ये दरारें शीघ्र ही ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार कोई भी अंतरिक्ष दरार अत्यधिक खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ली युआन को तुरंत एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। अदृश्य अंतरिक्ष बंधन शक्तियों ने उसके चारों ओर के इस शून्य को पूरी तरह से बंद कर दिया था। यहाँ तक कि नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के अंदर का स्थान भी पूरी तरह दबा हुआ था। क्या ये रसातल दानव रक्तमांद की विधि है? ... या ये पर्दे के पीछे से किसी की हरकत है? क्या पर्दे के पीछे का व्यक्ति कोई सच्चा ईश्वर स्तर का प्राणी हो सकता है? ली युआन के दिमाग में कई विचार कौंधे। यदि यह सिर्फ एक छद्म देव स्तर की उपस्थिति होती तो हालांकि यह ली युआन को एक पल में नष्ट कर सकती थी, लेकिन यह उसे पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं छोड़ती।
ऐसी महान शक्ति, अगर वे मुझे मारना चाहते तो यह आसान होता, उन्हें अंतरिक्ष दरार बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए कोई कारण होना चाहिए। ली युआन के दिल में एक अंतहीन इच्छा थी, मुझे जीवित रहना चाहिए, मुझे जीवित रहना चाहिए। दफन अमर प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश करते हुए इस रहस्यमय ज्यूजिंग महाद्वीप पर पहुंचने पर अभी भी कई चीजें थीं जो उसने पूरी नहीं की थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अल्पविराम। ऐसा लगा जैसे एक क्षण के लिए ली युआन ने नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल में हल्का कंपन महसूस किया और फिर वह स्थिर हो गया। लेकिन ली युआन, जिसे अंतरिक्ष के रहस्यों की कुछ समझ थी, यह महसूस कर सकता था कि वह संभवतः अंतरिक्ष में स्थानांतरित हो गया था। इस पल नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के भीतर का स्थान अब दबा हुआ नहीं था, लेकिन ली युआन अब प्राचीन दिव्य महल में प्रवेश करने की जल्दी में नहीं था। क्या यह एक गुफा है? ली युआन की दिव्य भावना फैल गई। युद्धपोत के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि बाहर खाली दिखाई दे रहा था, संभवतः एक विशाल खुली जगह जो जल्दी ही उसकी दिव्य भावना की सीमा तक पहुंच रही थी। ये स्थान कई रास्तों का चौराहा है, यह एक ट्रांसमिशन एरे होना चाहिए। सिस्टर गू यू ने अपनी आवाज़ प्रेषित की। ट्रांसमिशन एरे। ली युआन मन ही मन चिंतित था। दिव्य क्षेत्र के भीतर विभिन्न तारा क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय दिव्य के लिए भी शून्य में उड़ना संभव नहीं था, इसलिए ट्रांसमिशन एरे की आवश्यकता थी। अंतरिक्ष में वर्महोल और स्टार गेट्स की तरह वे स्वाभाविक रूप से आकाश और पृथ्वी की गतिविधियों द्वारा निर्मित होते हैं, मूल रूप से ट्रांसमिशन एरे के समान। हालांकि ट्रांसमिशन एरे मानव निर्मित हैं, उनमें अंतरिक्ष कानून का उपयोग शामिल है, जो आमतौर पर केवल स्वर्गीय दिव्य लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य क्षेत्र में फैले तारों वाले आकाश दिव्य न्यायालय की तरह, वे तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर अनिवार्य रूप से स्थिर और विशाल तारों वाले आकाश संचरण सरणियां हैं, जो तारों वाले आकाश दिव्य न्यायालय के शक्तिशाली प्राणियों को हर क्षेत्र के तारों वाले आकाश तक जल्दी पहुंचने की अनुमति देते हैं। यहाँ वास्तव में एक ट्रांसमिशन एरे है। क्या ये हो सकता है कि रसातल दानव रक्तमांद के पीछे का व्यक्ति कोई स्वर्गीय देवता हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बहन, क्या ये सुरक्षित है? ली युआन ने अपनी आवाज़ प्रसारित की। ये सुरक्षित होना चाहिए, सिस्टर गू यू ने जवाब दिया। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई है, मुझे कोई खतरा नज़र नहीं आया। आप युद्धपोत को चलाने की कोशिश कर सकते हैं। वूश। बहन गू यू से इलाके का एक तेजी से प्रसारित नक्शा ली युआन के दिमाग में आया। नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल का स्थान लगभग 10 किलोमीटर व्यास वाले एक विशाल गोलाकार हॉल के केंद्र के समान था। यही कारण था कि ली युआन पहले सीमाओं का पता नहीं लगा सका, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा था। हॉल की 8 दीवारों पर अनगिनत गुप्त रून उत्कीर्ण प्रतीत होते थे, जो रहस्यमय उतार चढ़ावों को एक साथ जोड़ते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टर गू यू ने इसे ट्रांसमिशन एरे के रूप में संदर्भित किया, ली युआन ने मन ही मन सोचा। वास्तव में यह एल्डर क्यू द्वारा दी गई जानकारी के काफ़ी समान है। गोलाकार हॉल के हर दिशा में मार्ग थे, कुल 64 मार्ग, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई और चौड़ाई 100 मीटर से अधिक थी, जो विभिन्न दिशाओं में फैले हुए थे। यहाँ तक कि प्राचीन दिव्य महल का संचालन करने वाली सिस्टर गू यू भी मार्गों के छोर की जांच नहीं कर सकी। इस हॉल में कुछ भी असामान्य नहीं है। फुट। ली युआन का दिमाग घूम गया और उसने तुरंत नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल को बेतरतीब ढंग से एक मार्ग की ओर बढ़ा दिया। अभी मार्ग के किनारे पर पहुंचे हैं। शश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा युद्धपोत एक अदृश्य अवरोध का सामना कर रहा था, जिससे वह अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यहाँ तक कि युद्धपोत थोड़ा कांपने लगा था। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मैसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा। RFK जूनियर की स्वच्छता के बारे में सच्चाई निश्चित रूप से संदिग्ध है। भाईजू, हम कैसे हैं? जियांग जुबान बोले बिना नहीं रह सका। भगवान जू युआन, जूगुओ और कई बख्तरबंद योद्धा भी काफ़ी घबराए हुए दिखाई दिए। उनके पास ली युआन की तीक्ष्ण इंद्रियां नहीं थीं, लेकिन अभी हुए अचानक परिवर्तनों ने उन्हें एहसास करा दिया कि वे मुसीबत में हैं। यह नक्शा है, सभी लोग इसे अच्छी तरह से देखें। ली युआन की नज़र उस ओर गई और 6 अदृश्य आत्मा के उतार चढ़ाव पहले ही उड़ चुके थे, जो जियांग जुबान, जूगुओ और अन्य लोगों के दिमाग में प्रवेश कर गए थे। इन आत्मा के उतार चढ़ाव में मानचित्र संबंधी जानकारी शामिल थी। इतना बड़ा हॉल, ये कहाँ है? जूगुओ और कई बख्तरबंद योद्धा सभी आश्चर्यचकित थे। शाही परिवार की खुफिया जानकारी में यह उल्लेख नहीं था कि रसातल दानव रक्तमांद में ऐसी कोई जगह थी। जियांग जुबान भी उतना ही हैरान था। युद्धपोत मार्ग में उड़कर नहीं जा सकता। ली युआन ने शांति से कहा, अगर हम यहाँ फंसकर मरना नहीं चाहते तो हमें युद्धपोत छोड़कर प्रयास करना होगा। वूश। केबिन का दरवाज़ा खुला और ली युआन का शरीर तेजी से युद्धपोत से बाहर उड़ गया। बाहर की दुनिया में चारों ओर अंधेरा था, रोशनी का एक भी कतरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र और अर्ध दिव्य क्षेत्र में रहने वालों के लिए आंखों की तुलना में दिव्य संवेदना वास्तव में अधिक विस्तृत थी। बूम। नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल की बाहरी परत अचानक शानदार रोशनी में फट गई। चमकदार किरणें उत्सर्जित कर रही थी,
ये रोशनी ली युआन और अन्य लोगों के लिए दूर का दृश्य देखने के लिए पर्याप्त थी। वुश वुश, जियांग जुवान और जूबुओ भी बाहर की ओर उड़ते हुए आए, साथ ही साथ उस गलियारे की ओर देखते रहे जो दसियों मीटर दूर था। क्या युद्धपोत इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकता? जूबुओ ने हैरानी से पूछा। यहाँ कोई लाश नहीं दिखती, क्या हम यहाँ पहुँचने वाले ट्रायलिस्टों का पहला समूह हैं? सब ने ली युआन की ओर देखा। मुझे चाहिए कि तुम कोशिश करो, ली युआन ने धीमी आवाज में कहा। हमें पहले गलियारे में उड़ने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है। जूबुओ और जियांग जुवान ने एक दूसरे को देखा। मैं जाऊंगा, जूबुओ ने कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह रोशनी की एक किरण में बदल गया और धुंधले गलियारे में भाग गया। जिस क्षण उन्होंने इस मार्ग की सीमा में कदम रखा, स्नैप 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 स्नैप, ऐसा लगा जैसे कोई छुपा हुआ तंत्र सक्रिय हो गया हो। पूरा मार्ग अचानक प्रकाशित हो गया। मार्ग की सतह ऐसी लग रही थी जैसे वह धातु से बनी हो, जिससे प्रकाश की परतें प्रकट हो रही थीं। मानो दिन का समय हो। महाराज, भगवान शू युआन, मुझे एक संदेश मिला है, शूबुओ ने आश्चर्य से कहा। एक आवाज ने मुझे बताया कि अगर मुझे जीवित रहने की उम्मीद है तो मुझे मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। ली युआन बहुत शांत था और उसने सीधे कहा, जूबुओ, कोशिश करो और देखो कि क्या तुम वापस उड़ सकती हो। हाँ, जूबुओ आगे बढ़ा और गलियारे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, उसे एक अदृश्य अवरोध से टकराना पड़ा और उसे रुकना पड़ा। मैं उड़कर बाहर नहीं जा सकता, जूबुओ ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। तुम ये देखने की कोशिश करो कि क्या तुम इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हो, ली युआन ने अचानक एक बख्तरबंद योद्धा को निर्देश दिया। हाँ, बख्तरबंद योद्धा तुरंत उड़ गया, लेकिन मार्ग के पास पहुंचने से पहले उसे एक अदृश्य अवरोध ने रोक दिया और वह आगे नहीं बढ़ सका। इस समय तक ये सभी के लिए स्पष्ट था कि इन मार्गों से संभवतः केवल एक ही व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल के प्रवेश न कर पाने का कारण संभवतः ये था कि उसके अंदर एक से अधिक व्यक्ति मौजूद थे। जियांग जुवान, तुम क्या सोचती हो? ली युआन ने युवा लड़की की ओर देखा। हम केवल आगे बढ़ सकते हैं, बड़े भाई जू, जियांग जुवान ने दृढ़ता से कहा। मैंने सुना है कि शुरुआती दिनों में रसातल दानव रक्तमान में इतने क्रूर जानवर नहीं थे, लेकिन परीक्षण का एक अलग रूप था। ये सिर्फ इतना है कि बाद में एक बड़ी उथल-पुथल हुई। शायद हम जो अब सामना कर रहे हैं वह रसातल दानव रक्तमान की असली प्रकृति है। ली युआन ने सोचा। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। ली युआन के एक विचार से नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल जल्दी से सिकुड़ गया और ली युआन के स्टोरेज ट्रेजर के अंदर तेजी से संग्रहित हो गया। जूबुओ, ये सभी मार्ग एक जैसे होने चाहिए, बस मार्गदर्शन का पालन करें और आगे बढ़ें, ली युआन ने कहा। ठीक है, जूबुओ ने सिर हिलाया और जियांग जुवान की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। महाराज, कृपया सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मैं करूंगा, जियांग जुवान ने जोर से सिर हिलाया, खुद को रोक नहीं पाया और कहा। अंकल गुओ, आप भी सावधान रहें और सुनिश्चित करें कि आप जीवित रहें। हाँ, रक्तदानव ने मुझे नहीं मारा, मुझे, जूबुओ को वापस जाकर दूसरों के सामने शेखी बघारने के लिए जीवित रहना होगा, जूबुओ ने हंसते हुए कहा। तुरंत ही जूबुओ एक प्रकाश की किरण में बदल गया और मार्ग के अंत में गायब हो गया। वास्तव में हर कोई कुछ हद तक भारी भरकम महसूस कर रहा था। अगर यह वास्तव में रसातल दानव रक्तमान का मूल रूप था, तो ये तथ्य कि इतने लंबे समय तक कोई जानकारी लीक नहीं हुई थी, पहले से ही बता रहा था। वर्तमान में खतरे की कमी का मतलब यह नहीं है कि भविष्य में खतरा नहीं होगा। अल्पविराम, बड़े भाई जू, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार जब हम यहाँ से अलग हो जाएंगे तो हमें नहीं पता कि हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे या नहीं। जियांग जुवान ने ली युआन की ओर देखा और थोड़ा झुका। अगर हम सभी बच निकलने में कामयाब हो गए और बाहर निकल गए, मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई जू युआन देश की राजधानी की यात्रा करेंगे। मैं बड़े भाई जू को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है, ली युआन ने सिर हिलाया। समय बीतता गया और जियांग जुवान और उसके कई बख्तरबंद योद्धाओं ने प्रवेश करने के लिए एक मार्ग चुना। प्रक्रिया वही थी जो शूगुओ के साथ शुरू में थी। एक बार जब वे प्रवेश कर गए तो उन्हें एक संदेश मिला, वे वापस नहीं आ सके और अन्य लोग उसी मार्ग में प्रवेश नहीं कर सके। अंत में बड़े गोलाकार हॉल में केवल ली युआन ही बचा था। बहन, मुझे कौन सा मार्ग लेना चाहिए? ली युआन ने अपनी आवाज़ में कहा, हालांकि उसे काफ़ी जानकारी थी, लेकिन उसके पास वास्तव में उतना अनुभव नहीं था। इनमें से कुछ भी मत लो। रुको, गू यू ने अपनी आवाज़ सुनाई। ली युआन थोड़ा चौंका, रुको, लेकिन उसने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा कहा गया था। धैर्यपूर्वक शून्य में प्रतीक्षा करता रहा। समय बीत गया। ये प्रतीक्षा लगभग 15 मिनट तक चली और अचानक वे मार्ग, जिनमें कई बख्तरबंद योद्धा प्रवेश कर चुके थे, जो पहले उज्ज्वल थे, अचानक मंद पड़ गए और अन्य मार्गों की तरह हो गए। केवल गुयू और शूगुओ की आंखें ही चमकीली रहीं। क्या? ली युआन का दिल सतर्कता से धड़क उठा।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभवतः वे सभी बख्तरबंद योद्धा मर गए होंगे, गु यू ने कहा। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित 2025 ने हमें पहले ही कुछ सच्चे रेड कारपेट फैशन रत्न दे दिए हैं। ये डॉजबॉल अभिनेत्री असल जिंदगी में बेहद खूबसूरत है। बहन, तुमने मुझे ये बात शुरू में क्यों नहीं बताई? ली युआन ने कहा। मैं केवल अनुमान लगा रहा था, गु यू ने कहा, लेकिन यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ये मार्ग सुरक्षित हैं या जीवन के लिए कोई जोखिम है, किसी को तो इनका प्रयास करना ही होगा। ये लोग, वे सभी आपके लिए रास्ता तलाश रहे थे। मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले से नहीं बताया, गु यू ने कहा। अभी इंतजार करो, ये देखने के लिए कि क्या जियांग जुवान और जुगुओ मरेंगे। ली युआन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक अमूर्त तरीके से गु यू ने पहले से ही जियांग जुवान और अन्य लोगों के साथ मोहरे जैसा व्यवहार किया था। समय बीतता गया, ली युआन चुपचाप शून्य में खड़ा रहा। 1/4 घंटा, 2/4 घंटा, 1 घंटा। अचानक जिस मार्ग से जू गुओ प्रवेश कर रहा था वह भी मंद हो गया। क्या जू गुओ मर गया? ली युआन ने मन ही मनाह भरी। ये जीवन और मृत्यु की खोज है, अप्रत्याशित और खतरनाक, जरा सी चूक अंत का कारण बन सकती है। उन्होंने बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के यादृच्छिक रूप से मार्ग चुना, गु यू ने बताया। फ्लाइंग हेवन लेवल मर जाएगा, सेमी डिवाइन लेवल भी मर जाएगा। ताकत के मामले में जू गुओ जियांग जुवान से अधिक मजबूत है, लेकिन ये जियांग जुवान है जो अंत तक जीवित रहा है। इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्ग में खतरे हैं, लेकिन परीक्षणकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयां समान नहीं हैं। यह क्षेत्र पर आधारित हो सकता है या शायद उम्र के आधार पर आंका जा सकता है। किसी भी मामले में आपके बचने की संभावना काफ़ी अधिक होनी चाहिए, गु यू ने कहा। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसके पास भी गु यू के निर्णय की प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 2 घंटे और बीत गए। जिस मार्ग पर जियांग जुवान था वह रोशन रहा। अपना रास्ता बनाना शुरू करो, गु यू ने कहा। ऐसा करने से पहले आप प्राचीन दिव्य महल में प्रवेश करने की कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या आप इसके अंदर रहते हुए मार्ग में घुस सकते हैं। ठीक है, वूश। ली युआन के एक विचार के साथ वह प्राचीन दिव्य महल में प्रवेश कर गया। फिर प्राचीन दिव्य महल धूल के एक कण की तरह धीरे धीरे एक मार्ग की ओर उड़ने लगा। इसकी गति बहुत धीमी थी। जैसे ही प्राचीन दिव्य महल निकट पहुंचा, उसे एक अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ा और वह अंदर प्रवेश करने में असमर्थ हो गया। यह नहीं कर सकते, ली युआन ने अपना सिर हिलाया और एक विचार के साथ वह प्राचीन दिव्य महल से बाहर चला गया। युआन ने नेबुला एक्सट्रीम स्काई शटल पर दोबारा सवार होने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सका। क्या ये केवल युद्धपोत या गुफा के अंदर ही छिपा हो सकता है? ली युआन ने सोचा और सीधे उसमें छलांग लगा दी। जैसे ही वह अंदर आया, वूश, पूरा गलियारा अचानक जगमगा उठा। उसके बाद ली युआन के दिमाग में एक अदृश्य उतार चढ़ाव प्रसारित हुआ। परीक्षणकर्ताओं, सीधे आगे बढ़ें, अधिकतम गति से बाधाओं को पार करें। युद्धपोत जैसे खजाने में पीछे हटने की अनुमति नहीं है। कानून के खजाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। कठपुतलियों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। केवल अपनी ताकत पर भरोसा करें। जो असफल होते हैं वे मर जाते हैं। जो समय से आगे निकल जाते हैं वे मर जाते हैं। जो अवहेलना करते हैं वे मर जाते हैं। एक साधारण संदेश, फिर भी अविश्वसनीय रूप से क्रूर। ये संदेश एक बात की ओर संकेत करता है, मृत्यु। ... कानून के खजाने का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। यदि समय सीमा पार हो गई तो मृत्यु, और फिर भी वे ये निर्दिष्ट नहीं करते कि कितना समय है। ली युआन मन ही मन चिंतित था, लेकिन जू गुओ और कई बख्तरबंद योद्धाओं के पिछले अनुभवों को देखते हुए ली युआन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। धमाका, एक रोशनी की किरण में तब्दील होकर वह पूरी गति से गलियारे की गहराई की ओर भागा। ये सर्पाकार और घुमावदार गलियारा है जिसकी गहराई कई किलोमीटर तक अज्ञात है। ली युआन ने भी रास्ते में कोशिश की और पाया कि अपनी ताकत से डार्क स्टार दिव्य भले को छोड़ने पर भी गलियारे की दीवारों पर जरा सा भी निशान नहीं पड़ा। ये स्थान निश्चित रूप से एक शक्तिशाली श्रेष्ठ प्राणी द्वारा छोड़ा गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गलियारे में दोनों ओर से भारी मात्रा में चांदी का तरल पदार्थ निकलने लगा, जो शीघ्र ही ठोस होकर मानव आकृतियां बन गया। प्रत्येक सैनिक लड़ाकू कृपाण से सुसज्जित था। उनके चेहरे लड़ाकू कवच से ढके हुए थे तथा वे सैनिकों जैसे दिख रहे थे। पलक झपकते में गलियारा 100 से अधिक रजत परिधान योद्धाओं से भरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक से एक असाधारण आभा निकल रही थी। धमाका, ली युआन की सतह से एक मिट्टी जैसी पीली चमक निकल रही थी। जैसे ही वह तेजी से पास पहुंचा, उसने दूर से गलियारे की जमीन पर सिल्वर गार्मेंट योद्धाओं को देखा। उस पल में काश 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 300 से अधिक चांदी की आकृतियां शांति से खड़ी थीं और अचानक हरकत में आ गईं और ली युआन की ओर भारी संख्या में दौड़ पड़ीं। प्रत्येक की उपस्थिति भयावह थी। सभी 35, वे जीवित नहीं हैं बल्कि तरल रोबोट की तरह हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि वे उड़ते हुए स्वर्ग के बख्तरबंद योद्धा मर गए।
जियांग जुवान ने जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष किया होगा। यात्रा के दौरान ली युआन को एहसास हुआ कि जियांग जुवान वास्तव में काफ़ी मजबूत था। उसकी कानून समझ 7वें चरण की पूर्णता तक पहुंच गई थी। इसके अलावा उसके हथियार और कवच सभी अर्धदिव्य स्तर पर थे। कुल मिलाकर दुआनमू होन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत बल था। फ्लाइंग हेवन पीक स्तर पर 100 योद्धाओं का सामना करते हुए यदि कोई बच भी जाए तो निश्चित रूप से उसे बहुत समय लगेगा मरना, ली युआन ने सोचा, और उसका शरीर तुरंत 10 मीटर लंबा हो गया। उसके बाद स्वर्ग और पृथ्वी नदी क्षेत्र का जबरदस्त आगमन हुआ, क्योंकि 9 पीले ड्रैगन उनकी ओर दहाड़ते हुए आए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक मुठभेड़ में धमाका धमाका धमाका। इस संकीर्ण गलियारे में यह एक हिंसक बाढ़ की तरह था। 100 से अधिक रजत परिधान योद्धा तुरंत 9 पीले ड्रैगन द्वारा चकनाचूर और कुचल दिए गए और असंख्य चांदी के टुकड़ों में बदल गए, जो फिर जमीन पर गिर गए। ली युआन गलियारे के अंत में गायब हो गया था। इसके बाद चांदी के अधिकांश टुकड़े पुनः तरल हो गए और गलियारे की जमीन में विलीन हो गए। की तरह लगता है जैसा कि सिस्टर गुयू ने भविष्यवाणी की थी, इन गलियारों की कठिनाइयां कम से कम जीवन स्तर से संबंधित हैं। ली युआन ने खुद से सोचा। जीवित रहने में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। ये गलियारा अंतहीन लग रहा था। ली युआन ने एक ही सांस में हजारों किलोमीटर की उड़ान भरी। रास्ते में सिल्वर गारमेंट और गोल्डन गारमेंट योद्धाओं की ओर से कई बाधाओं का सामना किया। कठिनाई बढ़ती गई, लेकिन ली युआन के लिए यह कोई कठिनाई न होने से लगभग अलग नहीं था। अचानक फुसफुसाहट, गलियारे में कई भूतिया हवाएं दिखाई दीं, जो निराकार थीं। यहाँ तक कि ली युआन की अंतरिक्ष की धारणा के साथ भी वह उन्हें पकड़ने में विफल रहा और तुरंत उसके शरीर के आर पार कट गई। ली युआन को अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। ये छायादार हवा ली युआन द्वारा अपने दिव्य शरीर को बनाए रखने के बावजूद 9 ड्रैगन जुबान कवच की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। तथापि बालों को फिर से उबाना अब हुआ संभव, सिर्फ ये जड़ी बूटी। अगर आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है तो बड़ी लकी हैं आप। इस छायादार हवा का भौतिक हमला सती था और उसके शरीर की कंपकंपी के साथ एक और आत्मा के उतार चढ़ाव ने चुपचाप ली युआन की आध्यात्मिक दुनिया पर आक्रमण किया, उसकी आत्मा को हिलाने का प्रयास किया। हुश, ली युआन की आध्यात्मिक दुनिया में एक विशाल नीला कमल मंच मौजूद था। जैसे ही यह आत्मा में उतार चढ़ाव आया, मंच अचानक परत दर परत खिल गया। इसके कमल के पत्ते विशाल दरांती की तरह आपस में जुड़ गए और हमलावर आत्मा को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। छद्म देव स्तर की आत्मा गुप्त खजाना 1000 हृदय कमल मंच। इस आत्मा गुप्त खजाने का उपयोग ली युआन द्वारा शायद ही कभी किया गया था। ये निष्क्रिय रूप से रक्षात्मक था। आखिरकार ली युआन की मजबूत आत्मा इच्छा के साथ कुछ दुश्मन इसे हिला सकते थे, लेकिन एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये खतरनाक स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त था। ये किस तरह का आत्मिक हमला है? ली युआन मन ही मन चौंक गया और अधिक सतर्क हो गया। ये गलियारा वास्तव में कहाँ जाता है? अभी तक ये रहस्य बना हुआ है। अचानक, बहन, ऐसा लगता है कि हम अंत के करीब हैं। गुयू की आवाज़ अचानक गूंजी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस तरफ कोई अदृश्य शक्ति बाधा डाल रही है। मैं आगे पूछताछ नहीं कर सकती, बहुत सावधान रहो। समझ गया, ली युआन ने सिर हिलाया। केवल 10 सेकंड बाद ली युआन ने गलियारे के दूर छोर पर प्रकाश की एक स्क्रीन देखी। बाहर एक और हॉल को स्पष्ट रूप से देखते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वह सीधे उसमें कूद गया। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घटित हो गया। यह एक बहुत ही भव्य हॉल था, जिस प्रवेश द्वार से ली युआन ने प्रवेश किया था। उसके अलावा हॉल के दूसरे छोर पर एक और गलियारा था। ली युआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने जमीन पर 6 कंकालों के अवशेष पड़े देखे। इन 6 शवों में कुछ हड्डियां केवल राख के साथ बची हैं, तथा कुछ के कंकाल अभी भी अपेक्षाकृत बरकरार हैं। स्पष्टतः उनकी मृत्यु अलग अलग समय पर हुई। 5 शवों पर केवल एक परत का वस्त्र था, कोई हथियार नहीं था। केवल मध्य में स्थित अधिक अक्षुण कंकाल के अवशेष कमल की मुद्रा में बैठे थे, जो युद्ध कवच, हथियार आदि से सुसज्जित थे। की तरह लगता है पिछले 5 कंकालों द्वारा छोड़े गए सभी खजाने ले लिए गए हैं। ली युआन ने सोचा, आगे के गलियारे से होकर उड़ते स्वर्ग के दायरे में पहुंचने के लिए उनकी ताकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होनी चाहिए। दुर्भाग्य से वे अभी भी यहाँ नष्ट हो गए। इस दृश्य ने ली युआन को और अधिक सतर्क बना दिया। ली युआन सीधे आगे चला गया। इस विचार से अंतिम कंकाल द्वारा छोड़े गए सभी खजाने ली युआन द्वारा एकत्र किए गए। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की तरह ली युआन ने कवच की भीतरी परत को नहीं छुआ, जिससे गरिमा का एक अंतिम टुकड़ा पीछे रह गया। क्या वहाँ कोई खजाना है? ली युआन ने जल्दी से पूछा। वास्तव में वहाँ बहुत सारे खजाने हैं। केवल अर्ध दिव्य स्तर के हथियार और लड़ाकू कवच ही ली युआन को मिले, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी। ... वहाँ अन्य खजाने भी थे, जैसे संरचनाएं, अमृत और इसी तरह की अन्य चीजें। आमतौर पर कोई इतने सारे खजाने नहीं रखेगा, वे निश्चित रूप से उन्हें अन्य खजानों के साथ बदल देंगे। ऐसा लगता है कि उसने अपने पूर्ववर्तियों से कुछ खजाने एकत्र किए हैं, ली युआन ने मन ही मन सोचा।
यह अफसोस की बात है, कुछ खजाने पहले ही सड़ चुके हैं। आखिरकार हथियार अविनाशी नहीं हैं। यहाँ तक कि दिव्य कलाकृतियाँ भी समय के लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। भंडारण जादुई खजाने के भीतर समय स्थिर नहीं रहता है और सब कुछ धीरे धीरे खराब हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक मृतक द्वारा छोड़ी गई बहुत सी खजाने बहुत ज्यादा सड़ी हुई नहीं थीं, जो ये दर्शाता है कि ज्यादा समय नहीं बीता था। गुयू ने निर्णय देते हुए कहा, वे 5000 से 10,000 साल पहले नष्ट हो गए होंगे। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये हथियार और खजाने, अगर वह जीवित बच गए तो उन्हें फिर से बेचा भी जा सकता है। उसने उन सभी को एकत्र किया। वे यहाँ क्यों मरे? महज 10 सेकंड बाद ली युआन ने गलियारे के दूर वाले छोर पर एक लाइट स्क्रीन देखी, जिस पर एक और हॉल दिखाई दे रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के ली युआन सीधे अंदर घुस गया। उसके सामने सारा दृश्य अनावृत हो गया। यह एक बहुत ही भव्य हॉल था। जिस गलियारे से ली युआन अंदर आया था, उसके अलावा हॉल के विपरीत छोर पर एक और गलियारा था। ली युआन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने जमीन पर 6 कंकाल लाशें देखीं। 6 शव, कुछ की हड्डियां केवल राख के रूप में बची थीं, जबकि कुछ में अभी भी अपेक्षाकृत पूर्ण कंकाल थे। स्पष्टतः वे सभी एक ही समय पर नहीं मरे। 5 शवों में से सभी सिर्फ एक ही परत में कपड़े पहने हुए थे, बिना किसी हथियार खजाने के। केवल क्रॉस लेग बैठे केंद्रीय शव के पास लड़ाकू कवच, हथियार आदि थे। ऐसा लग रहा है पिछली 5 लाशों द्वारा छोड़े गए खजाने पहले ही दूसरों द्वारा ले लिए गए हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा। जो कोई भी पिछले गलियारे को तोड़ सकता है, वह उड़ते स्वर्ग क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली होना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्यवश वे फिर भी यहीं मर गए। इस दृश्य ने ली युआन को और अधिक सतर्क बना दिया। ली युआन सीधे आगे चला गया। इस विचार से अंतिम कंकाल द्वारा छोड़े गए सभी खजाने ली युआन द्वारा एकत्र किए गए। लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की तरह ली युआन ने कवच की भीतरी परत को नहीं छुआ, जिससे गरिमा का एक अंतिम टुकड़ा पीछे रह गया। क्या वहाँ कोई खजाना है? ली युआन ने जल्दी से पूछा। वास्तव में वहाँ बहुत सारे खजाने हैं। केवल अर्ध दिव्य स्तर के हथियार और लड़ाकू कवच ही ली युआन को मिले, जिनकी संख्या 100 से भी अधिक थी। वहाँ अन्य खजाने भी थे, जैसे संरचनाएं, अमृत और इसी तरह की अन्य चीजें। आमतौर पर कोई इतने सारे खजाने नहीं रखेगा, वे निश्चित रूप से उन्हें अन्य खजानों के साथ बदल देंगे। ऐसा लगता है कि उसने अपने पूर्ववर्तियों से कुछ खजाने एकत्र किए हैं, ली युआन ने मन ही मन सोचा। यह अफसोस की बात है, कुछ खजाने पहले ही सड़ चुके हैं। आखिरकार हथियार अविनाशी नहीं हैं। यहाँ तक कि दिव्य कलाकृतियाँ भी समय के लंबे अंतराल के बाद धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। भंडारण जादुई खजाने के भीतर समय स्थिर नहीं रहता है और सब कुछ धीरे धीरे खराब हो जाएगा। बेशक मृतक द्वारा छोड़ी गई बहुत सी खजाने बहुत ज्यादा सड़ी हुई नहीं थीं, जो ये दर्शाता है कि ज्यादा समय नहीं बीता था। गुयू ने निर्णय देते हुए कहा, वे 5000 से 10,000 साल पहले नष्ट हो गए होंगे। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, ये हथियार और खजाने, अगर वह जीवित बच गए तो उन्हें फिर से बेचा भी जा सकता है। उसने उन सभी को एकत्र किया। वे यहाँ क्यों मरे? रसातल दानव रक्तमांद वास्तव में एक स्वर्गीय दिव्य द्वारा छोड़ी गई विरासत भूमि निकली। ये कितना दुर्लभ है। क्या वह बहुत देर से आया था? ऐसा लगता है जैसे ये नियति है। बेशक ली युआन समझ गया था कि दिव्य क्षेत्र में भी, जहाँ दिव्य लोग बहुतायत में हैं, यदि किसी स्वर्गीय दिव्य द्वारा छोड़ी गई विरासत को ज्ञात कर दिया जाए तो यह निश्चित रूप से इसके लिए लड़ने के लिए कई दिव्य लोगों को आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, दफन अमर प्राचीन क्षेत्र विभिन्न दिव्य क्षेत्रों से इतने सारे छद्म देवताओं और सच्चे देवताओं को क्यों आकर्षित करता है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन देवताओं का मानना है कि स्वर्गीय दिव्य के स्तर पर खजाने हो सकते हैं, विशेषकर ज्यूशिंग महाद्वीप में, जहां स्वर्गीय देवता और भी दुर्लभ हैं। सैद्धांतिक रूप से कहें तो इस स्वर्गीय देवता द्वारा इस विरासत भूमि के लिए उत्तराधिकारी का चयन किए हुए 10,000 वर्ष से अधिक समय हो गया है, जो कि काफी धीमी प्रक्रिया है। ... ली युआन, निराश मत हो, गुयू ने मानसिक रूप से संवाद किया। जीवन मृत्यु के संघर्षों का सामना करते हुए सब कुछ मनचाही तरह कैसे हो सकता है? कई शक्तिशाली प्राणी अगर बदकिस्मत हों तो बिना किसी खजाने को हासिल किए कई जीवन धमकाने वाले संकटों का सामना कर सकते हैं। इसके बजाय वे बस कुछ जीवन रक्षक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम तुम बच गए, गुयू ने फिर से कहा। ली युआन ने मन ही मनाह भरी। हालांकि यह बात समझ में आती थी, लेकिन वह निराश होने से खुद को नहीं रोक सका। आखिरकार एक स्वर्गीय ईश्वर की शक्ति एक सच्चे ईश्वर की शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगर वह किसी स्वर्गीय देवता से विरासत प्राप्त कर सकता है तो निस्संदेह लाभ प्राचीन ज्वाला सच्चे भगवान और कियू बिंगजुन द्वारा उसे दिए गए लाभों से कहीं अधिक होगा। ज्यूजिंग महाद्वीप में आना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन एक बार अवसर चूक जाने पर वह चला जाता है। यद्यपि ज्यूशिंग महाद्वीप विशाल है, जिसे 3000 दिव्य राज्यों की भूमि के रूप में जाना जाता है,
ली युआन को विश्वास नहीं था कि यह कई स्वर्गीय दिव्यों को उत्पन्न कर सकता है। शायद 3 महान तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहरों में प्रत्येक पीढ़ी में एक स्वर्गीय दिव्य हो सकता है। लेकिन क्या तारों से भरे प्राचीन शहर के स्वर्गीय देवता अपनी विरासत बाहर छोड़ जाएंगे? अपने ही समान, यदि उन्हें कोई विरासत छोड़नी पड़े तो वे निश्चित रूप से उसे 7 सितारा सभ्यता के भीतर ही रखेंगे। आप बहुत निराश लग रहे हैं, वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। अगर मैं कहूं कि मैं निराश नहीं हूं, तो यह निश्चित रूप से आपसे झूठ होगा, सीनियर। ली युआन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन जो मैं पाता हूं वह मेरा भाग्य है, जो मैं खोता हूं वह मेरा भाग्य है। चूंकि यह मेरा नहीं होना है, इसलिए इस पर और अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी सोच है, वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने सिर हिलाया। भले ही स्वामी के सभी अनमोल खजाने उत्तराधिकारी द्वारा छीन लिए गए हों। हालांकि प्रत्येक विरासत भूमि न केवल एक प्रत्यक्ष शिष्य पद प्रदान करती है, बल्कि 2 आंतरिक संप्रदाय शिष्य पद भी प्रदान करती है, वस्त्रधारी बुजुर्ग ने आगे कहा। आंतरिक संप्रदाय शिष्य। ली युआन के दिल की शांति तुरंत भंग हो गई, क्योंकि रुचि की एक चिंगारी जल उठी। स्वर्गीय ईश्वर के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होना बहुत बढ़िया बात है। आमतौर पर उन्हें अभी भी स्वर्गीय ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा और कुछ उपहार मिलेंगे, हालांकि प्रत्यक्ष शिष्यों जितना नहीं। इसके अलावा आंतरिक संप्रदाय के शिष्य का दर्जा आमतौर पर सच्चे ईश्वर के प्रत्यक्ष शिष्य की तुलना में बहुत अधिक होता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दुर्भाग्य से आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के पद पहले ही भर दिए गए हैं। वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपने हाथ फैलाए। उन्हें प्रत्यक्ष शिष्यों से पहले ही चुन लिया गया था, क्योंकि आवश्यकताएं कुछ कम हैं। ली युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हताशा में खून थूक सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? ली युआन के चेहरे पर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखकर वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने आखिरकार जोर से हंसते हुए कहा, ठीक है युवा, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद कर दूंगा। प्रत्यक्ष शिष्य और आंतरिक संप्रदाय शिष्य दोनों पद वास्तव में अब उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पंजीकृत शिष्यों के लिए अभी भी काफ़ी जगहें हैं। क्या आप इसमें रुचि लेंगे? वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने पूछा। पंजीकृत शिष्य। ली युआन ने मन ही मनाह भरी। सिर्फ संख्या से ही आप अंतर बता सकते हैं। एक विरासत साइट 100 का चयन करती है। 10 विरासत साइटों का मतलब है 1000 पंजीकृत शिष्यों का चयन करना। इतनी बड़ी संख्या, यहाँ तक कि एक स्वर्गीय ईश्वर के पंजीकृत शिष्य के रूप में भी प्राप्त की गई स्थिति और खजाने की तुलना एक सच्चे ईश्वर के प्रत्यक्ष शिष्य से नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। वरिष्ठ, क्या कोई अन्य परीक्षण की आवश्यकता है? ली युआन ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। अगर आप एक प्रत्यक्ष शिष्य होते तो आपको कुछ परीक्षण पूरे करने पड़ते, लेकिन सिर्फ एक पंजीकृत शिष्य के लिए आपकी प्रतिभा और शक्तियों के साथ किसी और परीक्षण की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं सफल हो जाऊं तो मुझे क्या करना होगा और मुझे क्या मिलेगा? ली युआन ने पूछा। लाभ के लिए अक्सर प्रयास की आवश्यकता होती है। ये संसार समतुल्यता पर संचालित होता है और यह रहस्यमयी स्वर्गीय ईश्वर 10 विरासत स्थलों की स्थापना के लिए ऊर्जा व्यय कर रहा है, जिसके पीछे संभवतः कोई उद्देश्य है। यदि आप प्रत्यक्ष शिष्य बनना चाहते हैं तो आवश्यकताएं बहुत सख्त होंगी, वस्त्रधारी बुजुर्ग हंसे। लेकिन पंजीकृत शिष्य के लिए केवल एक आवश्यकता है। यदि आप स्वर्गीय दिव्य या अर्ध दिव्य बन जाते हैं और पैतृक क्षेत्र युद्ध में भाग लेते हैं और पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करते हैं, तो आपको खुद को गुरु के पंजीकृत शिष्य के रूप में घोषित करना होगा, वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन की आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। पैतृक क्षेत्र आदेश? क्या उसने वास्तव में पैतृक क्षेत्र आदेश के बारे में वस्त्रधारी बुजुर्ग से सुना था? आपको पता होना चाहिए कि ली युआन को जो इटर्नल हॉल मिशन मिला था उसके वास्तव में 2 मुख्य उद्देश्य थे। 1. तीसरे रैंक के 9 स्टार पल्स बने। 2. पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करें। एक बार जब ये दोनों कार्य पूरे हो जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि परम पर्पल गारमेंट मिशन पूरा हो जाएगा, जो ज्यूशिंग महाद्वीप की इस यात्रा के अंत का संकेत होगा। लेकिन इतने दिनों से यहाँ रहने के बाद ली युआन ने सोचा कि उसे अभी भी कुछ मुख्य दिव्य साम्राज्य क्षेत्रों में जाने की जरूरत है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैतृक क्षेत्र आदेश कैसे प्राप्त किया जाए। अप्रत्याशित रूप से पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ वह इस पर ठोकर खाए। वरिष्ठ, ये पैतृक क्षेत्र आदेश क्या है? इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। तुम्हें नहीं पता? वस्त्रधारी बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। अपनी ताकत से तुम्हें कम से कम 7 सितारा नसों का एहसास तो होना चाहिए था। उड़ते हुए स्वर्ग की 7 सितारा नसों का। ये देखते हुए कि एक नया पैतृक क्षेत्र युद्ध आ रहा है, कोर शक्तियों को तुम्हें इसके बारे में बताना चाहिए था। वास्तव में मुझे नहीं पता। ली युआन ने अपना सिर हिलाया, केवल अज्ञानता का नाटक कर सका। वास्तव में आखिरकार आप केवल उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में हैं और आपकी साधना का समय बहुत कम है। भले ही आप तेजी से अर्धदिव्य तक चढ़ जाएं, पैतृक क्षेत्र युद्ध में भाग लेने से पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त करना अभी भी कठिन होगा।
चोगा पहने बुजुर्ग ने कहा, शायद आपके बुजुर्गों ने कभी आपसे इसका जिक्र नहीं किया। मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये रहस्य गुरु को स्वर्गीय परमेश्वर के पास जाने के बाद पता चले। हालांकि वे अत्यधिक गोपनीय थे, लेकिन गुरु ने कभी नहीं कहा कि उन्हें प्रकट नहीं किया जा सकता। चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने बेपरवाही से कहा। ली युआन अवाक रह गया। उन्होंने ये भी समझा कि उनके सामने खड़ा काले वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति संभवतः जीवन का प्राणी नहीं था, लेकिन उसका व्यक्तित्व विशिष्ट था। किंवदंती है कि हमारे स्वर्ग और पृथ्वी से परे एक बहुत विशाल और अधिक विस्तृत दुनिया मौजूद है, जिसे दिव्य क्षेत्र कहा जा सकता है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, हमारा ज्यूशिंग महाद्वीप कभी दिव्य क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से ये दिव्य क्षेत्र से अलग हो गया। ज्यूशिंग महाद्वीप ईश्वरीय क्षेत्र का हिस्सा था। ली युआन अंदर से थोड़ा चौंक गया। ये बिल्कुल चौंकाने वाली खबर थी। अचानक ली युआन को समझ में आ गया कि ज्यूशिंग महाद्वीप पर तारों से भरा प्राचीन शहर क्यों था। इससे ये भी समझ में आ गया कि न तो बुयू और न ही कियू बिंगजुन के अभिलेखों में इसका कोई रिकॉर्ड था। हालांकि गुरु के अनुसार हम दिव्य क्षेत्र से पूरी तरह से अलग नहीं हैं। वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, किंवदंती है कि पैतृक क्षेत्र मार्ग है। पैतृक क्षेत्र, ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र का निर्माण पैतृक क्षेत्र संस्थापक द्वारा किया गया था, जो हमारी दुनिया का एक शानदार प्राणी है, एक रहस्यमयी जगह पर स्थित है और इसमें ज्यूजिंग महाद्वीप के अंतिम रहस्य भी शामिल हैं। ये सभी किंवदंतियां हैं और मैं उनकी सच्चाई की गारंटी नहीं दे सकता। चोगा पहने हुए बुजुर्ग ने कंधे उचकाए, बस इसे मनोरंजन के लिए एक कहानी समझो। ली युआन ने चुपचाप ध्यान दिया। पैतृक क्षेत्र के संस्थापक, नाम से ही लगता है कि वह बहुत शक्तिशाली हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह सच है। तथाकथित पैतृक क्षेत्र युद्ध सतह पर 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक भव्य आयोजन है, लेकिन वास्तव में ये पैतृक क्षेत्र के संस्थापक द्वारा निर्धारित नियमों का एक समूह है। हर 500 साल में आयोजित केवल अर्ध दिव्य मजबूत प्राणी जो तारों वाले आकाश के 9 दर्रे से गुजरते हैं, वे युद्ध में भाग ले सकते हैं। क्योंकि यह पैतृक क्षेत्र से संबंधित है। ली युआन ने स्वतः ही सिर हिला दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि पैतृक क्षेत्र युद्ध मूलतः एक अर्ध दिव्य प्रतिभा युद्ध है, जो पैतृक क्षेत्र में ही आयोजित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पैतृक क्षेत्र युद्ध रखा गया है। पति की ऊर्जा बढ़ाने के लिए महिला ने बताया आसान उपाय। टमी ट्रिमर से पेट की चर्बी घटाएं। अर्ध दिव्य प्रतिभाओं का चयन। जहां तक ली युआन को पता था, इस तरह के प्रतिभा संघर्ष अक्सर दिव्य क्षेत्र में भी आयोजित किए जाते थे, विभिन्न दिव्य न्यायालयों में और यहां तक कि कई स्वर्गीय देवताओं के विशाल क्षेत्रों में भी। सभी प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए प्रतिभाशाली लोगों का चयन करते थे। पैतृक क्षेत्र युद्ध पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए एक लड़ाई है। वस्त्रधारी बुजुर्ग मुस्कुराया। प्रत्येक पैतृक क्षेत्र युद्ध में 10 से अधिक पैतृक क्षेत्र आदेश प्रकट नहीं होते हैं, और कोई भी अर्ध दिव्य मजबूत प्राणी जो पैतृक क्षेत्र आदेश सुरक्षित करता है, उसे पैतृक क्षेत्र संस्थापक द्वारा प्रदान की गई संपत्ति प्राप्त होगी। पैतृक क्षेत्र संस्थापक 3 महान तारों वाले आकाश प्राचीन शहरों से भी श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि स्वर्गीय दिव्य गुयून भी उससे कहीं अधिक निम्न है। मैंने गुरु से सुना है कि विशाल दिव्य क्षेत्र में पैतृक क्षेत्र संस्थापक भी शिखर पर खड़ा है। ली युआन ने सांस रोककर सुना। दिव्य क्षेत्र का शिखर, एक ऐसा प्राणी जो स्वर्गीय देवताओं से भी बढ़कर हो। विशाल दिव्य क्षेत्र में प्रत्येक स्वर्गीय देवता विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता है, जिसे सर्वोच्च शक्ति केंद्र माना जाता है। लेकिन विभिन्न दिव्य न्यायालयों में बैठे नेता स्वर्गीय देवताओं से भी आगे निकल जाते हैं। इसलिए हर बार जब पैतृक क्षेत्र की लड़ाई होती है, तो 3 महान तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर, 3000 दिव्य साम्राज्य और यहाँ तक कि बाहरी अंतरिक्ष से जीवन ग्रहों की एक बड़ी संख्या शीर्ष स्तरीय अर्ध दिव्य प्रतिभाएं आमतौर पर लड़ाई में भाग लेती हैं। लबादा पहने बुजुर्ग ने भावनात्मक रूप से टिप्पणी की, तारों वाले आकाश के 9 दर्रे पार करना कम से कम अर्ध दिव्य सीमा शक्ति के बराबर है। ये भागीदारी के लिए आधार रेखा है। यदि कोई कमजोर व्यक्ति युद्ध में शामिल होने का साहस करता है, तो वह मृत्यु को ही आमंत्रित कर रहा है। वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा, जो कोई भी पैतृक क्षेत्र की लड़ाई में आगे रहता है और पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करता है, वह वास्तव में ज्यूजिंग महाद्वीप का एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जो एक महत्वपूर्ण दृश्य बनाता है। लबादा पहने बुजुर्ग ने कहा, अगली पैतृक क्षेत्र लड़ाई कब है? ली युआन पूछे बिना नहीं रह सका। जल्द ही, 12 साल में, वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने कहा। इस समय ली युआन को अंततः बैंगनी परिधान मिशन की कठिनाई समझ में आ गई। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि एबिस कंट्री जैसे स्थानों में एक राष्ट्र अपने ग्रह नश्वर क्षेत्र के शक्तिशाली प्राणियों की संख्या से मेल खा सकता है या उससे भी आगे निकल सकता है। एबिस कंट्री में एक अर्ध देवता है जो छद्म देवता के समान शक्तिशाली है, जिसका नाम जियांगशान है, तथा वह भी 7 सितारा शिराओं वाला है। ज्यूशिंग महाद्वीप पर 3000 दिव्य साम्राज्य हैं और महान संप्रदायों की शक्तिशाली शक्तियां भी हैं।
3 ऊंचे और शक्तिशाली महान तारों वाले आकाश वाले प्राचीन शहरों का तो जिक्र ही न करें, अनगिनत शक्तिशाली अलौकिक प्राणियों की तो बात ही छोड़ दें। कितने शक्तिशाली अर्ध देवता वहां हो सकते हैं। इसके बारे में सोचते ही ली युआन को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। यहाँ तक कि अगर डोंगफेंग गठबंधन नेता के समान शक्तिशाली कुछ अर्ध देवता उभर कर सामने आए तो ली युआन को आश्चर्य नहीं होगा। और खुद के लिए शक्तिशाली अर्ध दिव्यों के इस समूह को पार करके शीर्ष 10 में प्रवेश करना, यदि वह 30 से 50 वर्षों तक साधना करता रहा, यहाँ तक कि 9 सितारा नाड़ी को जागृत किए बिना भी ली युआन में बहुत आत्मविश्वास आ जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि अब केवल 12 वर्ष ही शेष बचे हैं। कोई आश्चर्य नहीं, इस पैतृक क्षेत्र आदेश मिशन की कठिनाई तीसरे रैंक 9 सितारा पल्स की तुलना में भी अधिक अतिरंजित है। ली युआन ने अंदर से अपना सिर हिलाया। बच्चे, इसके बारे में सोचना बंद करो। चोगाधारी बुजुर्ग ने ठहाका लगाया, तुम अभी उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे में हो। 12 साल बहुत कम है। तुम्हारी कानून समझ की तुलना उन राक्षसी अर्ध देवताओं से नहीं की जा सकती जिन्होंने सैकड़ों सालों तक साधना की है। आप अगले सत्र तक 500 साल से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। तब तक अपनी प्रतिभा के साथ आप संभवतः आसानी से पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त कर सकते हैं। पैतृक क्षेत्र आदेश के लिए अर्धदिव्य चरण में 500 वर्षों तक प्रतीक्षा करना विलंब नहीं माना जाता है। आप 8 सितारा शिराओं को भी जागृत कर सकते हैं। युआन ने खुद से कहा, उन्हें पहले ही हासिल कर लिया है। लेकिन उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि काले वस्त्र पहने बुजुर्ग का अनुमान सही नहीं था। तारों की मध्याह्न रेखाएं छिपी हुई होती हैं तथा बाह्य शक्तियों द्वारा उनकी जांच करना अत्यंत कठिन होता है। जीवन श्वास पर आधारित निर्णय प्रायः गलत होते हैं, खास तौर पर जब कोई शक्तिशाली हो जाता है। अगर कोई सच्चा ईश्वर मेरे शरीर का निरीक्षण करे तो वह निश्चित रूप से बता पाएगा, लेकिन सिर्फ दिखावे से। दूसरे लोग मेरी तरह नहीं हैं जो जांच पद्धति के रूप में माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस का उपयोग करते हैं। 500 साल से ज्यादा, ये बहुत लंबा समय है। मेरी अपनी साधना तो बस कुछ दशकों की बात है। ली युआन ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि यह जानबूझकर कहा गया था, लेकिन ये ली युआन के आंतरिक विचारों को भी दर्शाता है। 500 साल से ज्यादा। ली युआन इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। ... यदि वह इतने लंबे समय के बाद वापस लौटता तो शायद सप्त सितारा सभ्यता में बड़े परिवर्तन आ जाते और कई मित्र और रिश्तेदार पहले ही गुजर चुके होते। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी इस बार आप शायद ही इसे पकड़ पाएं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, अर्ध दिव्य ईश्वर तक पहुंचने से पहले का अंतिम क्षेत्र है और यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सोचने के लिए समय लें, शायद 100 साल में आप अपना विचार बदल दें। कुछ 100 साल पहले भगवान बन जाना कोई खास मायने नहीं रखता। और पैतृक क्षेत्र आदेश ज्यूशिंग महाद्वीप के शक्तिशाली लोगों के लिए एक दुर्लभ अवसर है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने सोचा कि ली युआन बहुत छोटा है, वह केवल उड़ते स्वर्ग स्तर पर है और उसने कुछ सर्वोच्च शक्तियों का सामना नहीं किया था, इसलिए उसे पैतृक क्षेत्र आदेश के महत्व की कोई स्पष्ट समझ नहीं थी। समय आने पर उसे समझ आ जाएगी। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि अगर ली युआन ज्यूशिंग महाद्वीप का मूल निवासी होता तो शायद वह इंतजार करने को तैयार होता, लेकिन वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। इस पल ली युआन ने पहले ही अपना मन बना लिया था, मुझे 12 वर्षों में लड़ाई में शामिल होने और पैतृक क्षेत्र युद्ध के लिए प्रयास करने का तरीका जानने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा। सफलता या विफलता की परवाह किए बिना मुझे अपना सब कुछ देना होगा, चाहे कितना भी मुश्किल हो। क्या ये दूसरे दर्जे की 8 सितारा नसों को जगाने से ज्यादा कठिन था? ली युआन का स्वभाव कभी हार न मानने वाला था। यदि वह असफल भी हो जाए तो कम से कम उसे कोई पछतावा तो नहीं होगा। एल्डर, स्वर्गारोहित ईश्वर का पंजीकृत शिष्य बनने के लिए ऐसी आवश्यकता क्यों होगी? ली युआन ने हैरान होकर पूछा। गुरु को प्रतिष्ठा प्रिय है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने ठहाका लगाया। गुरु के अनुसार आपको मिलने वाले लाभ आपके द्वारा बनाए गए कर्म के समानुपातिक हैं। प्रत्यक्ष शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के लिए आवश्यकताएं काफी कठोर हैं। एक पंजीकृत शिष्य के लिए अतिरिक्त मांगों की कोई आवश्यकता नहीं है, आखिरकार उन्हें बहुत कम मिलता है। यदि एक पंजीकृत शिष्य असफल हो जाता है तो ऐसा ही हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन यदि वे कोई असाधारण व्यक्ति बन जाते हैं तो गुरु ये भी चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि यह उनका पंजीकृत शिष्य है, इसीलिए वे पहचान का सार्वजनिक खुलासा चाहते हैं, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। ली युआन हंसी और आंसू के बीच फंस गया था। इस स्वर्गीय देवता को वास्तव में प्रसिद्धि की इतनी परवाह थी, यहाँ तक कि मृत्यु में भी वह प्रसिद्धि चाहता था। सचमुच एक उल्लेखनीय चरित्र। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके सामने काले वस्त्रधारी बुजुर्ग का व्यवहार भी काफी अजीब था, जैसा मालिक वैसा नौकर। मैं आपकी चिंताएं समझता हूँ। गुरु के बहुत बड़े दुश्मन हैं, इसलिए विरासत के स्थान बहुत गुप्त हैं और वह किसी भी शिष्य से अपनी पहचान खुले तौर पर बताने की मांग नहीं करता है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, लेकिन 2 शर्तों के साथ।
यदि आप स्वर्गीय ईश्वर के पास चढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको मालिक के महान दुश्मन से डर नहीं लगेगा और यहाँ तक कि तारों वाले आकाश के प्राचीन शहर को भी आपका सम्मान करना होगा। यदि आप एक अर्ध दिव्य के रूप में पैतृक क्षेत्र आदेश को जब्त कर सकते हैं जब तक कि आप भविष्य में नहीं गिरते हैं, तो आप आमतौर पर शिखर पर एक सच्चे भगवान के स्तर तक पहुंच सकते हैं। जब तक आप चाहें, आप ज्यूशिंग प्राचीन शहर के मुख्य रैंक में पूरी तरह से शामिल हो सकते हैं और आप सिर्फ एक पंजीकृत शिष्य हैं। गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन शायद आपको मारने की हद तक नहीं जाएगा, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। ईश्वरीय क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार एक पंजीकृत शिष्य अनिवार्य रूप से एक अनुयायी के करीब होता है और उनकी स्थिति कुछ विश्वसनीय अनुयायियों जितनी भी ऊंची नहीं होती है। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को आमतौर पर औपचारिक रूप से संप्रदाय में शामिल माना जाता है। दिव्य क्षेत्र में कई स्वर्गीय दिव्य लोग आपस में मौत तक लड़ते हैं और जब एक पक्ष हार जाता है तो आमतौर पर पंजीकृत शिष्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक कोई बड़ा खतरा न हो, वे जानबूझकर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को भी खत्म नहीं करते। सर्वोच्च शक्तियों का भी अपना अभिमान होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, जोखिम तो हमेशा ही रहता है। यदि इस स्वर्गारोहित ईश्वर का शत्रु द्वेष रखने वाला है तो यह एक बड़ी समस्या होगी। अगर मैं एक स्वर्गारोहित भगवान का पंजीकृत शिष्य बन जाता हूं तो मुझे क्या लाभ हो सकता है? ली युआन ने सीधे पूछा। जोखिम अधिक है या नहीं, ये भी लाभ पर निर्भर करता है। इतनी हिचकिचाहट, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में पैतृक क्षेत्र आदेश प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, काले पोशाक वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। पिछले 10 से अधिक पंजीकृत शिष्यों ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं की। ली युआन अपने आप को सिर हिलाने से रोक नहीं सका। अधिकांश उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र या यहाँ तक कि अर्ध दिव्य लोग भी शायद ज्यादा संकोच नहीं करेंगे और सीधे सहमत होंगे। काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने कहा, गुरु की आज्ञा से सभी पंजीकृत शिष्यों को प्रथम उपहार के रूप में 20,000 दिव्य क्रिस्टल प्राप्त होंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 20,000 दिव्य क्रिस्टल। ली युआन ने मन ही मन सोचा, ये तो छद्म देव शक्तियों के कई प्रारंभिक रैंकों की संपूर्ण संपत्ति के बराबर है। लेकिन एक स्वर्गीय ईश्वर के लिए जो जीवन के अंत के करीब है और जिसने अपने पीछे विशेष रूप से विरासत छोड़ी है, ये बहुत कम है। प्राचीन ज्वाला सच्चे भगवान जैसे देवताओं द्वारा अपने प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए छोड़े गए खजाने की तरह कोई कितना हासिल कर सकता है? सिर्फ एक प्राचीन दिव्य महल ही अमूल्य होगा। दूसरा उपहार पंजीकृत शिष्य की ताकत पर निर्भर करता है। आखिरकार पंजीकृत शिष्यों की ताकत अलग अलग होती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सभी उपहार समान नहीं हो सकते। यदि उनका सामना किसी शक्तिशाली पंजीकृत शिष्य से होता है तो स्वाभाविक रूप से एक बेहतर उपहार तैयार किया जाना चाहिए। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी तरह ताकत और क्षमता के मामले में आप उड़ते स्वर्ग स्तर पर प्रत्यक्ष शिष्यों और आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। आप पंजीकृत शिष्यों के खजाने से शीर्ष 3 खजानों में से एक को चुनने के लिए योग्य हैं। शीर्ष 3 खजाने क्या हैं? ली युआन ने उत्सुकता से पूछा। शीर्ष 3 में 2 सच्चे ईश्वरीय यंत्र शामिल हैं। दोनों को गुरु द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, जो सच्चे ईश्वरीय यंत्रों के शिखर होने के योग्य हैं। आखिरकार स्वर्गीय ईश्वरीय कलाकृतियां उनके प्रत्यक्ष शिष्यों के लिए आरक्षित थीं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा, दूसरा खजाना कानूनों का दर्पण है। कानून का आईना। ली युआन की आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। यह क्या है? हो सकता है कि आप उससे सहमत होना चाहें। गुयू की आवाज़ अचानक ली युआन के दिमाग में गूंज उठी, यहाँ तक कि उत्साह के एक संकेत के साथ। कानूनों का दर्पण। मुझे पता था मृत्यु के कगार पर एक स्वर्गीय दिव्य निश्चित रूप से इतनी महत्वपूर्ण वस्तु को पीछे छोड़ देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक पंजीकृत शिष्य को भी इसे प्राप्त करने का मौका मिलेगा। बहन, कानून का दर्पण क्या है? ली युआन ने जल्दी से पूछा। क्या तुम्हें वे 3 तरीके याद हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि वे कानून की समझ की दक्षता को सबसे तेजी से सुधार सकते हैं? गुयू की आवाज़ सुनाई दी। मुझे याद है, ली युआन ने कहा। सबसे पहले अपनी स्वयं की अनुकूलता को बढ़ाना है, जैसे कि आकाशवायु तारा मध्याह्न रेखा की सच्ची व्याख्या जैसी सहायक सुप्रीम स्टार तकनीकों का अभ्यास करना, या अपने शरीर को बदलने के लिए आकाशवायु की उत्पत्ति का उपयोग करना, जो स्थायी सुधार हैं। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति में सहायक खजाने प्राप्त करना है, जैसे असंख्य सितारों का नक्शा। तीसरा, ज्ञान प्राप्ति के लिए बनी गूढ़ वस्तुएं, जैसे कि प्रसिद्ध ज्ञान प्राप्ति के पत्ते। ली युआन ने तुरंत कहा, सही, यह नियमों का दर्पण। यह आत्मज्ञान के लिए एक ऐसी गूढ़ वस्तु है। गुयू ने प्रेषित किया। नियमों का दर्पण अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र में भी कई स्वर्गीय दिव्य प्रत्यक्ष शिष्य इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ली युआन आश्चर्यचकित होकर सुनता रहा। यहाँ तक कि स्वर्गीय दिव्य प्रत्यक्ष शिष्य भी इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते। क्या यह इतना कीमती है? क्योंकि यह एक मृत स्वर्गीय दिव्य का उत्पाद है, गुयू ने कहा। एक स्वर्गीय दिव्य पावरहाउस को एक कानून को पूरी तरह से समझना चाहिए, साथ ही अंतरिक्ष कानून की गहरी समझ भी होनी चाहिए।
जिससे उनकी आत्माएं महान दाव की उत्पत्ति में लगभग विलीन हो जाएं, जिससे आत्मा अविश्वसनीय रूप से विशेष बन जाए। जब वे गिरने के करीब थे, यदि स्वर्गीय ईश्वर की इच्छा हो तो वे अपने बहुत से कानून की समझ को अलग कर सकते हैं और उन्हें कानूनों के दर्पण, कानूनों की सच्ची नदी, इन दो महान खजानों में संघनित कर सकते हैं। कानूनों की सच्ची नदी और भी अधिक जादुई है। आमतौर पर एक स्वर्गीय दिव्य की आत्मा एक से अधिक कानूनों के दर्पण को संघनित कर सकती है। एक बार उपयोग करने के बाद ये साधक के हृदय को प्रकाशित करता है और सीधे कानून के स्रोत की ओर इशारा करता है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा भाग्य गुरु ने प्रेषित किया। पिता द्वारा छोड़े गए खजाने आपकी कल्पना से बिल्कुल परे हैं, इसलिए सच्चे भगवान के उपकरण, यहाँ तक कि सबसे बेहतरीन सच्चे भगवान के उपकरणों के बारे में भी आपको बहुत अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मेलानिया के सबसे अक्षम्य परिधानों ने सभी को चौंका दिया। बुश जुड़वां की त्रासदी अंततः प्रकाश में आई। आखिरकार सच्चे भगवान के उपकरणों का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब आप भगवान तक पहुंच जाते हैं, और एक बार जब आप भगवान बन जाते हैं तो आप शायद एक ही सांस में सच्चे भगवान बन जाएंगे और सच्चे भगवान के उपकरण प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कानून का दर्पण अत्यंत दुर्लभ है और दिव्य क्षेत्र में ज्ञान की गूढ़ वस्तु के रूप में एक पौराणिक दर्जा भी रखता है। गुरु ने गंभीरतापूर्वक प्रेषित किया। ली युआन पहले ही समझ गया था। वह छद्म देव द्रव के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिसे छद्म देव शक्ति गृहों की आत्माओं से तैयार किया गया था। और फिर भी कानूनों का दर्पण, कानूनों की सच्ची नदी, केवल स्वर्गीय दिव्य की आत्मा के भीतर उनकी आसन मृत्यु पर कानून की समझ से ही संघनित हो सकती है। स्वर्गीय दिव्य के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ स्वर्गीय दिव्य प्रत्यक्ष शिष्य इसे प्राप्त नहीं कर सके। एक जीवित स्वर्गीय देवता, जब तक कि उसे लूटा न जाए, वह और कहाँ से आ सकता है? ली युआन ने मन ही मन सोचा, केवल एक मृत स्वर्गीय देवता ही उसे पीछे छोड़ सकता है। आत्मज्ञान के लिए बनाई गई ऐसी गूढ़ वस्तुएं, ये रहस्यमयी स्वर्गीय दिव्य वस्तु जो मृत्यु से पहले पीछे छोड़ दी गई, ऐसी वस्तुएं एक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन बहुत अधिक नहीं। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। स्वर्गीय दिव्य शत्रु, यदि मैं बैंगनी वस्त्र मिशन पूरा कर लूँ तो मैं ज्यूजिंग महाद्वीप छोड़ दूंगा। ली युआन ने मन ही मन सोचा, तब तक भले ही वह स्वर्गीय दिव्य मुझे मारना चाहे, वह संभवतः मुझे ढूंढने में असमर्थ होगा। ली युआन ने पहले ही इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोच लिया था। केवल 12 वर्ष शेष होने के कारण उसे हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक बार जब वह एबिस डेमन ब्लड डैन को छोड़ देता है, एक अस्पष्ट पहचान वाले बाहरी व्यक्ति के रूप में उच्च प्रतिभा के साथ भी उसे ज्यूजिंग महाद्वीप पर अन्य स्वर्गीय दिव्यों द्वारा मान्यता नहीं दी जा सकती है। इतने कम समय में बड़े अवसर प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। ये काले वस्त्रधारी बुजुर्ग अपनी टेलीपोर्टेशन कुशलता के बल पर, यदि वह चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था। उसे धोखा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बैंगनी परिधान सदस्य बनने के हर अवसर को जब्त करें, ली युआन ने खुद से सोचा। प्रिंसिपल डोनफैंग एलायंस लीडर द्वारा छोड़े गए कई निशानों से दफन अमर प्राचीन डोमेन के भीतर निहित अवसर स्वर्गीय दिव्य प्रत्यक्ष शिष्यों की तुलना में भी अधिक बड़ा लगता है। इसे ध्यान में रखकर, वरिष्ठ, मैं स्वर्गीय ईश्वर का पंजीकृत शिष्य बनना चाहता हूँ, ली युआन ने कहा। हाँ, अच्छा, यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। निश्चिंत रहें, आज आप अपने निर्णय से खुश होंगे। कुछ बातें विशेष कारणों से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप जल्द ही समझ जाएंगे। आपका नाम जू युआन है ना? सही है, ली युआन ने सिर हिलाया। जू युआन, मेरे पीछे आओ। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग मुड़े और हॉल में दूसरे गलियारे की ओर उड़ने वाले थे। वरिष्ठ, उनके बारे में क्या? ली युआन जमीन पर पड़े कंकालों की ओर इशारा किए बिना नहीं रह सका। ये लोग, हालांकि वे मुश्किल से परिधीय चुनौती को पार कर पाए, फिर भी वे आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अंत में वे केवल बुढ़ापे में यहाँ मर सकते थे। ये मालिक के आदेश हैं और मैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता। वास्तव में आपने जिस एबिस डेमन ब्लड डैन का अनुभव किया है, वह लिगेसी लैंड की वास्तविक परिधीय चुनौती नहीं है। काले वस्त्र पहने हुए बुजुर्ग ने कहा। उन क्रूर जानवरों को किसी अन्य सच्चे भगवान ने विशेष रूप से वध के लिए पाला था। ली युआन ने समझ में सिर हिलाया। ये भी उसकी उलझनों में से एक था। अर्ध दिव्य स्तर के क्रूर जानवर और रक्त दानव जिनका सामना उसने रसातल दानव रक्तमान में किया। कठिनाई गलियारों की तुलना में बहुत अधिक थी। इसमें अन्य रहस्य भी शामिल हैं। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। आखिरकार लिगेसी लैंड के अधिकांश खजाने छीन लिए गए हैं और मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। जब तक कोई शक्तिशाली न हो, जैसे कि उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर अर्धदिव्य के प्रारंभिक रैंक की ताकत दिखाते हुए, गुरु का पंजीकृत शिष्य बनने की आशा रखते हुए, तब मैं उन्हें यहाँ टेलीपोर्ट करूंगा। बैकवर्ड